अच्छा तैयब आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बात आपकी क्लियर है। सैयद त्रिमजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है वालेकुम आप लोगों को? जी आ रही है आवाज। अच्छा तैयब आप चलें, गुड। आपकी सर आपकी बिल्कुल क्लियर है। तैयब आपकी थोड़ी सी अगर इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा कर दें तो सही है मेरे पास। ये अभी बेहतर है? हाँ बेहतर है। रिकॉर्डिंग में भी स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे एक पहले ये अपना थोड़ा इंट्रो वगैरह बता दें। पहले आई थिंक देख लें कौन जाए। तो ये आप पहले कर लें स्टार्ट। तो इंट्रो वगैरह करा लें। बेसिक हमारे टॉपिक यही है स्क्रीन पे जो एल्गोरिथम वगैरह के फाइवर की रैंकिंग आप एवरेज प्राइस वगैरह पे होती है। उसमें आप टिप्स वगैरह बता दें, पैकेजेस वगैरह का थोड़ा बहुत बता दें किस तरह हम अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। या ठीक है। मिस कॉल आपने की थी? मिस कॉल आ रही है? मिस कॉल नहीं, मैंने तो की थी। मैंने तो नहीं की यार मिस कॉल तो। अच्छा ओके हाँ जी। वन साइड। अच्छा जी। हाँ शुरू करें सरमत। नहीं अभी 7 लोग आए हैं। आ जाए ना एटलीस्ट 15-20 लोग आ जाए तो स्टार्ट करते हैं। एक लाइट जाने का भी अच्छा टाइम है यार। मेरा क्या था कि थोड़ा पहले कर लेते ना, थोड़ा डिस्कस वगैरह कर लेते 10-15 मिनट पहले। डिस्कस क्या हो, आवाज वगैरह चेक करनी थी। सलमत यार, आपने लिंक वगैरह कर दिया पोस्ट ग्रुप में? हाँ मैंने कर दिया पोस्ट, कर दिया। अच्छा ठीक ठीक। 11 लोग आ गए। अरे आस्ता मैं माइक बाकी का म्यूट कर देता हूँ ना, तो जो जो प्रेजेंटर और गेस्ट है उनका ऑन कर देता हूँ। हाँ एक मिनट में ओके, बाकियों के म्यूट कर दिए। ठीक है। असद देख ले और कोई एडमिन है, क्योंकि एक एडमिन हमें चैट में भी चाहिए। एक चैट में बता देगा कंप्यूटर ऑडियो वगैरह का जिनका इशू है वो सेटिंग में देख ले। या चले आमिना है मॉडरेटर है। 15 लोग आए हैं। आप कर दें रिकॉर्डिंग ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो जो स्पेशल गेस्ट है उनका बहुत शुक्रिया, और सब मेंबर्स का भी जो भी अटेंडेंस है। रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दिया। तो इंशाल्लाह आज जो हमने डिस्कस करना है फाइवर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो एल्गोरिथम है न्यू 1-2 मंथ पहले जो चेंज हुआ, उसमें फिर हम थोड़ा करेंगे लोग के अपनी किस तरह रैंक करे, रेवेन्यू किस तरह इंक्रीज करे। क्योंकि एज यू नो अब जो आपकी गिग्स है वो जस्ट ऑन रिव्यूज आपकी रैंक नहीं होती। आपका एवरी सेलिंग प्राइस उस गिग पे काफ़ी मैटर करता है। तो वेलकम तैयब मुनीर एंड सैयद जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आई थिंक पहले तैयब थोड़ा सा अपने बारे में बता दे और आई थिंक स्टार्ट कर दे। अस्सलाम वालेकुम। यार मैंने बेसिकली काम 2012 में स्टार्ट किया था। एंड
जस्ट लाइक एवरीवन, मेरे भी 2-3 महीने स्ट्रगल के थे, उसके बाद मतलब मेरा काम चलना स्टार्ट हुआ था। तो ये मेरा पहला अकाउंट नहीं है, ये सब जानते हैं। ये मेरा तीसरा चौथा अकाउंट है, और जो काम जिसपे मुझे काम आया है, अगर जिन पे मुझे काम नहीं आया ऐसे भी है तो काफी ज्यादा अकाउंट्स हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ कोई बैठा है 2 महीने डेडिकेटेडली एफर्ट नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से ये वेबिनार उसके लिए नहीं है। अच्छा, तो ये वो अकाउंट्स वगैरह आपने बताया कि वो कैसे मतलब बैन वगैरह हुए थे, कि तब तो आई थिंक आपने अराउंड 4 इयर्स और 5 इयर्स अगो स्टार्ट किया था। 2012 में। अच्छा, तो अब माशाल्लाह आई थिंक आपकी पूरी टीम है। जी। तो आपके ख्याल में मतलब आपने क्या फील चेंज किया स्पेशली सिंस द न्यू ईयर, जब से 2017 शुरू हुआ है, और आई थिंक 1-2 मंथ्स हो गए हैं जो फाइवर का न्यू एल्गोरिथम है, आपने भी शायद चेंजेस वगैरह देखी हो। काफी लोग ऊपर नीचे हुए हैं, इवन टॉप रेट सेलर्स की भी ऊपर नीचे हुई है। तो आपने मतलब क्या चेंज फील किया इसमें जो फाइवर का एल्गोरिथम है, और इसमें क्या चेंजेस आपको लगे? बेसिकली अब फाइवर का एल्गोरिथम इस तरह से चेंज हुआ है कि हमें गिग्स में बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अब हर दफा हमें गिग्स अपडेट करनी पड़ती है। पहले ऐसे होता था कि मतलब एक गिग आपने बना ली है तो वो चलती रहेगी, एक अरसे तक आपको रेवेन्यू देती रहेगी। लेकिन अब हमें रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करना पड़ता है। पहले कवर्स चेंज करते होते थे हम, मतलब कोई खास एफर्ट नहीं होती थी, नई गिग बना ली, अगर वो फ्लॉप होगी नई गिग बना ली। अगर अब आपकी कोई गिग चल जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसे बेसिकली अपडेट करते रहना चाहिए। वो मैं बताऊंगा साथ साथ आपको कैसे कैसे अपडेट करना है। तो मतलब मेरे ख्याल से सब आ चुके हैं। आई थिंक आ गए 40 प्लस आ गए, शुरू कर दे। चलें तो हम स्टार्ट करें बेसिकली। दीजिए। सबसे पहले गिग पेज पे जाना चाहिए हमें, ठीक है, कि गिग कैसे बनानी है। गिग को बनाने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। पहले स्टार्टिंग में जब मैं गिग बनाता था तो मैं बेसिकली 4-5 गिग्स इकट्ठी बना देता होता था। 4-5 गिग्स में से एक ना एक पे ऑर्डर आ जाता होता था, और फिर मैं उसको फोकस करता होता था ताकि उस पे ही ज्यादा ऑर्डर्स लाऊं। अब आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आप जो मेंबर्स हैं क्वेश्चन करें, क्वेश्चन शुरू में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जो गेस्ट है वो थोड़ा बताएंगे आपको टिप्स वगैरह। क्वेश्चन आंसर जो राउंड है ना वो एंड में होगा, आफ्टर लाइक 30 मिनट्स, ठीक है? तो क्वेश्चन अभी अवॉइड करें जरा, बाकी जो रिलेटेड हुआ वो हम उसमें एंड में बता देंगे, ठीक है? जी थे। ये मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपने बताया कि ऑब्वियसली एक गिग से मतलब एक्सपेक्ट करना कितने ऑर्डर आएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी अब 1-2 गिग के लिए अच्छी चल जाती है, तो बाकी गिग मतलब आप क्या कहेंगे कि ज़रा उन पे मैसेजेस वगैरह भी आती हैं, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि मेन गिग में इसी तरह रैंक करवाऊँ? मतलब आपने किस तरह अपनी मेन गिग एक जो है, क्योंकि लोगो डिजाइन पे आपकी आई थिंक फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली काफी कम्पिटिटिव कैटेगरी है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव कैटेगरीज है। तो उसमें आपको मतलब कितना टाइम लगा? काफी लोग आपसे क्वेश्चन भी करते होंगे कि मैं कैसे लेके आऊँ, और क्या चीजें अवॉइड करूँ या क्या कहूँ, तो उनके लिए आप क्या टिप्स वगैरह देंगे? यार ये तो है कि ये टॉप पे आ गई, मतलब मान लेते हैं टॉप पे आ गई, लेकिन इसे टॉप पे लाने के लिए 4-5 महीने लगे थे। और बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे कंटिन्यूसली अपनी गिग को अपडेट करता है। अब गिग बनाने का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि उससे ही मतलब ड्राइव करेंगे आगे कि आपने किस तरह रिकमेंडेड में आना है, ठीक है? अच्छा। तो पहले इनमें 3-4 चीजें हमने करनी होती हैं, ठीक है? गिग टाइटल आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, हम हर जगह इसे भूल जाते होते हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा बायर्स आजकल जो रिसर्च करते हैं ना, ठीक है, मतलब सर्च ऑप्शन फाइंड करते हैं, उसमें आपका गिग टाइटल, अगर आपके गिग टाइटल में कीवर्ड शामिल है ना, तो आपके इंप्रेशंस बढ़ते हैं। इंप्रेशंस बढ़ने की वजह से आपके व्यूज बढ़ते हैं, और व्यूज और इंप्रेशन और सोशल बिग व्यूज को कंबाइन करके आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और हम लोग कभी भी अपने सोशल मीडिया पेज पे कभी भी अपनी गिग मतलब प्रमोट नहीं करते होते, हालांकि ये हमें करनी चाहिए। आप अगर एक चीज को ध्यान में रखें, अगर आप ट्विटर पे शेयर करेंगे अपनी गिग तो एक सेपरेट लिंक जाएगा, अगर आप फेसबुक पे शेयर करेंगे तो एक सेपरेट लिंक जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं लिंक तो एक सेपरेट लिंक जाता है। अगर इस चीज को नोटिस किया जाए तो जितने ज्यादा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी गिग शेयर करते हैं उतने ही डिफरेंट तरीके से हमारी गिग को ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज होगी। आप कीवर्ड रिसर्च हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर अपने सर्च बार में जाएं फाइवर के टॉप पे, अगर फाइवर के टॉप पे सर्च बार में लिखें ABCDEFGHIJKLMNOP, जितने भी आप लिखेंगे हर तरीके से अगर जहां से भी लोगो मेंशन होता है उन्हें अपने कीवर्ड्स में किसी तरह डालें। बेसिकली जो आपकी एक डिस्क्रिप्शन है उन्हें किसी तरह उसमें एडजस्ट कर दें। इस तरीके से यह होगा कि बेसिकली वो भी सेम चीज करेगा कि आपकी जितनी सर्चेज में आएगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपको ऑर्डर करने के। उसके अलावा एवरेज सेलिंग रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम मेरा मैनेजर एसोसिएट हुआ था उसके तो सॉरी बात का तो सक्सेस मैनेजर को भी थोड़ा बता दें क्योंकि काफी लोगों को उसके बारे में नहीं पता। जब आप बेसिकली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं फाइवर के ऊपर तो आपको एक सक्सेस मैनेजर एसोसिएट होता है और ये बेसिकली आपकी अर्निंग्स के ऊपर एसोसिएट होता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट इश्यूज के साथ हेल्प करता है। जैसे आपकी कोई कैंसिलेशन है उसे अवॉइड करने के लिए, आपके रिव्यू कोई नेगेटिव आ रहा है उसके लिए भी करता है आपके। ये उस तरह से हेल्प नहीं करता। ये जहां हम देखते हैं यार फाइवर पे अल्टीमेटली यार कहीं ना कहीं हमारे साथ अनफेयर होता है सेलर्स के साथ, ये हमेशा कॉमन प्रॉब्लम रही है हमारी। इसको अवॉइड ऐसे किया जा सकता है, बायर के साथ अपनी कन्वर्सेशन अगर ठीक मतलब गुड रखें, लेकिन मतलब फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो आप अपने सक्सेस मैनेजर को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब हम उन्हें इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा मतलब इशू सॉर्ट आउट करवा देते हैं और आपके अनफेयर कैंसिलेशन से आप बच जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि कैंसिलेशन से गिग की रैंकिंग डिक्रीज होती है, तो कैंसिलेशन और लेट डिलीवरी हमेशा अवॉइड करनी है। ये किसी भी तरह से आपके अकाउंट पे नहीं आनी चाहिए। किसी हद तक ये नेगेटिव रिव्यूज से भी ज्यादा मतलब नीचे ले जाती है आपकी गिग को। और एक और चीज है, गिग जब बना रहे होते हैं हम, ठीक है, तो हम लोगोस की इमेज, लोगोस की फाइल्स जब अपलोड कर रहे होते हैं तो उनका जो नाम है, ठीक है, जो नाम होता है लोगों की फाइल का जेपीजी का, उनका नाम आप कीवर्ड से चेंज कर दें। हेलो शर्मा साहब, हेलो, किससे चेंज कर दे सॉरी जी कीवर्ड से चेंज कर दें, इमेजेस का नाम कीवर्ड से रिप्लेस कर दें। आप अपने कीवर्ड्स अपनी लोगों की इमेजेस के नाम से रीनेम कर दें। अच्छा ठीक है। मैं हाँ, मतलब यूजली तो क्लाइंट का नाम रख देते हैं, ऑर्डर नंबर रख देते हैं लोग, या क्लाइंट का नेम या जो भी बिजनेस नेम होता है, तो क्या वो भी मतलब ठीक है या जो आपने बताया वो भी ठीक सबसे ज्यादा लोग तो फाइवर पे आके सर्च करते हैं या गूगल पे जाके सर्च करते हैं। बिजनेस लोगो है? ग्राफिक डिजाइन, इस तरह के कीवर्ड्स अगर आप अपने के इमेजेस के रीनेम कर देंगे ना तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली सक्सेस में आएगा। ये आप देख भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं जिसकी वजह से मतलब चांसेस ज्यादा होंगे। कीवर्ड से बेसिकली ये नहीं होगा कि मतलब सर्चेस तो आपकी इम्प्रूव होंगी, लेकिन जो फाइवर का एल्गोरिदम है ना वो आपकी गिग को उस बेसिस पे रैंक करेगा, ठीक है। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सबको पता ही होगा। अपनी प्रोफाइल जो है बेहतरीन किस्म की बनाएं। प्रेजेंटेशन आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन में ये होगा कि आपकी गिग का कवर है कि नहीं, आपकी गिग कैसी बनी हुई है। एक सेकंड सरमत, अच्छा एक सेकंड सरमत। ठीक है। सर अगर आप कुछ ऐड कर लें साहब, आवाज आ रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें। इसमें अगर आप मैं कुछ ऐड करना चाहें। ये गिग्स बनाना जो है, जो मुझे लगता है जो फाइबर पाकिस्तान ग्रुप में लोग हैं, लड़के यहाँ पे, लड़के लड़कियां जो आते हैं रिसर्च करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अनअवेयर होते हैं कि जिनको आइडिया नहीं है कि गिग किस तरह बनाना है। हाँ नहीं,
इंफॉर्मेशन सारी जबरदस्त है, सारा कुछ। लेकिन जो एक चीज मैं फील करता हूँ जहाँ पे वो मार खा जाते हैं, नए है ना, तो उसमें वो ये करते हैं कि एक गिग बना देते हैं और दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि यार वो एक गिग जो है ना उनको फटाफट कहीं से ऊपर पहुंच जाए। तो उस एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये एक्सपेक्टेशन मार देती है उन्हें, क्योंकि वो एक गिग जो है वो इतना, अब वो टाइम तो है नहीं, इट्स नॉट बैक इन लाइक 2011 और 12 कि जहाँ पे कोई भी आप जो है गिग बना लेते थे और वो बड़ी जल्दी से ऊपर आ जाता था और कोई ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाता था। बहुत कंपेटिटिव हो गया है फाइबर, तो इतना ज्यादा जो है नए लोग आ रहे हैं डेली बेसिस पे, और प्लस अनफॉर्चुनेटली टारगेट भी ज्यादातर जो भी लड़के लड़कियां आते हैं नए, वो टारगेट भी कर रहे हैं लोगो डिजाइनिंग को। डिजाइनिंग यानी 2-3 निचेज हैं बस, वो उससे आगे नहीं निकल रहे, उससे आगे नहीं सोचते हैं वो। तो फिर अब ऑलरेडी एक इतनी कंपेटिटिव मार्केट में आप एंटर होते हो और फिर आप ये सोचते हो कि यार किसी तरह से मैं कोई शॉर्टकट तरीका लग जाए, मेरा कोई कीवर्ड मुझे ऐसा मिल जाए या मैं कोई डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ कर दूं, वो चीजें अब इतनी मैटर नहीं करती कि आप सिर्फ कोई कीवर्ड सिलेक्ट कर लोगे और आपका गिग टॉप पे पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इन्होंने एल्गोरिथम जो अपना डिजाइन किया है, जो पहले भी था बहुत अच्छा था, जो कि सक्सेस की वजह बना कि जो नए लोग आते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो इनका न्यू अराइवल वाला टैब है, वहां पे जो नए जितने भी गिग्स आते हैं उनको भी चांस मिलता है, तो उनको भी वहां से ऑर्डर्स आते हैं। यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था फाइवर, तो इसके यानी सक्सेस की वजह भी यही थी कि यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी। और ये अब भी मैं कहता हूँ कि अभी ये जो है ना, यानी कि इतना ज्यादा भी कंपेटिटिव नहीं हुआ कि काम नहीं मिल रहा, काम मिल रहा है। तमाम तर जितने भी लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे डट के थोड़ा सा यानी महीना 2 महीने 3 महीने लगा लेते हैं, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि एक दिन आए बैठ के गिग बना दिया और उसके बाद जो है ना बस इनबॉक्स के ऊपर नजर लगा के बैठे हुए किसी तरह यार कोई ऑर्डर आ जाए, कोई क्वेरी आ जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, वो नहीं। लेकिन वो लोग जो टेस्टिंग करते रहते हैं डिफरेंट चीजें और सीखते रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, सिलसिला एक चल पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे होती है वो लोग शायद जो एक आधा गिग बना लेते हैं, 1 2 3 गिग बना लिए। बहुत मैंने देखा है यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनके अनफॉर्चुनेटली यानी कि दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि ये प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है उन्हें, कि आप 20 गिग्स बना सकते हो। अगर आप लोगो डिजाइनिंग पे ही हो खाली, तो आपका एक गिग में आप 5 कीवर्ड यूज कर सकते हो। आप सोचो 20 गिग्स बनाओगे आप, तो यानी कि यू कैन टारगेट 100 कीवर्ड्स। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो कोई ऐसी ट्रैफिक आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। ये स्पेशली नए लड़के जो हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कि आप 1 2 3 बना के जो है यानी कि वो ना करो, अपने आप को लिमिटेड ना करो, ज्यादा गिग्स बनाओ। और कोई पता नहीं है यार कौन सी चीज क्लिक कर जाए। मैं ये नहीं कहूंगा यार मैंने बड़ा कोई लाइफ में अगर कुछ भी किया है तो मैंने बड़ा वो प्लान करके जो है ना, मैंने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की और पिन पॉइंट कर लिया कि मैंने ये काम कर लिया ना तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। डिफरेंट चीजें मैं करता गया और कुछ पता नहीं ऊपर वाला जो है ना कहाँ से कौन सी चीज क्लिक हो जाती है कभी। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सीखते रहना चाहिए जो है। तो वो अब आपके पास यानी कि मैं यही कहूंगा कि 1 ना बनाए, 2 ना बनाए, 3 ना बनाए, 20 बनाए यार। नए लड़कों के लिए ये चीज बड़ी जरूरी है कि वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, अपनी क्वांटिटी बढ़ाएं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं कि कहीं से उनके पास कोई काम आए। सेकंड एक चीज जो है जो यानी कि अगेन बहुत से लोग जो है ना ये भी सोच रहे हैं कि यार शायद अब जो है फाइबर बड़ा कंपेटिटिव हो गया, अब हमारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है या अब काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं वो बताऊं, अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटी है ना, इतनी अपॉर्चुनिटी है। और ये एक माइंडसेट जो है ना कि यार पता नहीं अब हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हमेशा होती हैं। अगर आप अभी के लिए अभी के टाइम को समझोगे ना कि यार अभी मेरे लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कभी लाइफ में जो है यानी कि वो खुश भी नहीं हो पाओगे। तो अपॉर्चुनिटीज को देखो, प्रॉब्लम्स को देखना ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं तो हैं यार, क्या हुआ, सॉल्यूशंस भी हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्यूशंस। तो उसके बाद यानी अब एक नया चीज जो इन्होंने स्टार्ट की है कि प्रमोटेड गिग्स आ गए हैं। अगेन अपॉर्चुनिटी इज देयर।
कि आप 20 गिग्स बनाओ और उनको प्रोमोटेड गिग्स में जो है यानी कि ऐड कर लो, ठीक है, या इस तरह से करके, तो वो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली वो रैंक करने की ऐसे जरूरत नहीं, उनको फाइवर खुद उठा के वो सेकंड या थर्ड रो में डाल देता है। तो दैट अगेन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी के जहां से आपको ट्रैफिक मिलने की चांसेस है। अब उस ट्रैफिक को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, यानी कि एक जो है यानी कि ये प्रोमोटेड गिग्स वाला सीन हो गया, 20 गिग्स आपने बना लिए, अच्छे गिग्स, ये नहीं कि बस धड़ाधड़ जो है गिग्स बनाना पे बैठ गए तो एक दिन में 20 गिग्स बना दिए, यानी अच्छे गिग्स, वेल रिसर्च, जिस तरह ये तैयब बता रहे थे अभी कि आप प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करो, अच्छे गिग्स बनाओ, यूनिक गिग्स बनाओ, और फिर जो है यानी कि आपके देखो कि कितने चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, और उसके हिसाब से फिर आपको क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगी, और जो है इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो वो सिलसिला चल पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि सैयद साहब ने बताया कि गिग ज्यादा से ज्यादा अपनानी चाहिए, लेकिन हर गिग पे अपना 100% हो। कोई एक ना एक ऐसी चलेगी कि बेसिकली आपको 2-4 महीने किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। अब उसके अलावा बाय रिक्वेस्ट को हम ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। बाय रिक्वेस्ट को मतलब गिग बना भी ली लेकिन बाय रिक्वेस्ट को छोड़ देते हैं। अगर वो बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, एक महीना आप रेगुलरली बाय रिक्वेस्ट भेजो, मैं पर्सनली गारंटी देता हूँ कि आपको 10 से 15 ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन बाय रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट सेंड करने के, प्रपोजल राइटिंग के बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा, बायर का नाम लाजमी मेंशन करो, आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो वो लाजमी मेंशन करो, और उसके अलावा आप किस तरह दूसरों से बेटर हो वो लाजमी मेंशन करो। अब उसके अलावा आ जाती है कि अपनी डिस्क्रिप्शन कभी भी कॉपी पेस्ट ना करो। ये गलती कभी भी नहीं करनी। हमेशा आपकी डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई चीज यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन यूनिक होगी तो आपकी गिग ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हम जानते हैं कि रिव्यूज शुरू में लाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम टोटली ऊपर, यार ये हम सब जानते हैं कि देने वाला अल्लाह है, अगर हम मेहनत करेंगे 2-4 महीने डेडिकेटेडली, ठीक है, रिव्यूज हमारे 10-15 भी आ गए ना तो हमारी गिग उस पे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब हमारी टोटली ऑनेस्टली हमने एक गिग बनाई हुई है, उस पे रिव्यूज टोटल ऑनेस्ट हैं, ठीक है, फेक रिव्यू कोई भी नहीं है, क्योंकि अक्सर फेक रिव्यूज के काफी सारे अकाउंट्स हैं। मेरे फ्रेंड का अकाउंट था, ठीक है, 1200 रिव्यूज थे उसके, 1200 रिव्यूज, उसने 2-4 फेक ऑर्डर करवाए अपनी गिग को ऊपर लाने के लिए, उसका 1200 रिव्यूज का ऑर्डर बैन हो गया। लेकिन टेम्पररी निकल जाता है, लेकिन मैंने कहा यही है, वो फेक ऑर्डर्स करवा लेते हैं। इवन मैंने अब ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ है आपने देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा काफी लोगों ने फॉरेन जो यूएसए वगैरह के आईपीस यूज करके बनाए हुए हैं। अब उसका यही है, उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स किए हुए हैं, एक दूसरे से ऑर्डर भी कर लेते हैं। मतलब ये तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। आपको भी काफी एक्सपीरियंस है, काफी आपके भी दोस्तों ने किया था, और उनकी मतलब टेम्पररी चले चल गया 1 महीना, लेकिन फिर सारा लॉस हुआ, सारी मेहनत भी गया गई। बात है, वो बेसिकली फिर गिव अप कर जाते हैं लोग। एक दफा मतलब फ्लॉप हो गया तो गिव अप कर जाते हैं, उसके बाद मतलब वो एफर्ट ही करना छोड़ देते हैं। तो एक अकाउंट बनाओ, उसको पूरा 100% अपना दो, रोज के रोज बाय रिक्वेस्ट भेजो, रोज के रोज नई गिग्स करो। यहाँ सिर्फ एक लोगो डिजाइन पे हम रह जाते हैं। उसके अलावा लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में ही 25-30 कैटेगरीज हैं, और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, सब कुछ है। उसके अलावा हम लोग अगर हर कैटेगरी को थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करें ना, तो वहां लोगों के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करना है। जब तक आपका ग्राफिक लोगो डिजाइन का फॉर एग्जांपल अभी नहीं चाह रहा, आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहो, रोज की 5 चीज बनाओ, किसी ना एक पे ऑर्डर आएगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो बेसिकली इलिस्ट्रेशन की आता था, ठीक है, तो उसका एक ऑर्डर आता होता था एक मंथ में, और गैस व्हाट, वो ऑर्डर कितने का होता था, $500 to $1000 का उसका ऑर्डर होता था। उसे पूरी बुक का कॉन्ट्रैक्ट खुद ही मिल जाता होता था। तो उसे बकाया क्या जरूरत है कि बकाया चीजें करने की, अगर मतलब उसे इतना सा और इतने से उसका गुजारा हो जाता है। साथ उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन की गिग्स हैं, उसमें बेसिकली आपने देख के सब कुछ, मतलब वीडियो चल रही है, आपने बस लिखते जाना है जो वीडियो में बोल रहे हैं, वो होगी। उसके अलावा आपने कॉपी राइटिंग की गिग्स हैं, काफी सारी चीजें।
समझ यू दे जी जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी हाँ, तो क्वेश्चन वगैरह रहे हैं तो आप बताएं, सर डेडिकेटेडली काम करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरे पास यही टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। महीना पूरा आप डिफरेंट गिग्स अप्लाई करें, उसके अलावा डिफरेंट तरीके से व्यूज लाएं अपनी गिग्स के ऊपर, बाय रिक्वेस्ट भेजें, टोटली यूनिक डिस्क्रिप्शन रखें और कीवर्ड रिसर्च करके प्रॉपर 100% अपनी एक गिग को दें, लेकिन हर रोज कम से कम 5-6 गिग्स बनाएं और बाय रिक्वेस्ट लाजमी भेजनी है। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट मोर देन इट इज नाउ। और क्लाइंट्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखें, कोई भी कॉपी काम कभी भी नहीं लेना। मेरी अगर आप प्रोफाइल चेक करें, आपको मैं 110% कह सकता हूँ कि मेरी प्रोफाइल में एक भी लोगो है जो प्रॉपरली पूरा का पूरा उठाया हुआ वेक्टर हो, वो आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं हर लोगो जो भी, अगर मैं वेक्टर कहीं से उठाऊंगा भी तो उसे इतना मॉडिफाई करूंगा कि कहीं से किसी को पता नहीं चलेगा कि वो वेक्टर उठाया हुआ है। हमेशा ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आपको ऑनेस्टली एक काम के लिए पैसे पे कर रहा है तो आप ऑनेस्टली काम करो, क्योंकि रिवार्ड अल्लाह ताला ने देना है। अगर आप ऑनेस्टली काम करोगे तो अल्लाह ताला रिवार्ड देगा। अगर आप बेईमानी करोगे तो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली स्टक हो जाओगे। एंड 2 महीने का मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। 2 महीने आपने रोज 5 किक्स बनानी है डिफरेंट कैटेगरीज की। 2 महीने 5 गिग्स डिफरेंट कैटेगरीज की, रोज की 10 बाय रिक्वेस्ट, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी गिग्स को प्रमोट करना। और एक गिग जो चल रही है उसे, अगर वो बंद हो गए हैं उस पर ऑर्डर आना, तो उसे बार बार अपडेट करना। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यूके का या यूएसए का अकाउंट होगा तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। हम जब किसी भी आउटसोर्सिंग साइट पे जाते हैं तो हम बेसिकली आउटसोर्स करना है इंडिया, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज से चाहते हैं। क्योंकि यूके बेस्ड अकाउंट्स, जब ऐसा होता है कि हम लोग यूके बेस्ड अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारी स्पोकन फ्लुएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी उन लोगों की होती है, जिसकी वजह से अक्सर बायर्स इस चीज को फ्रॉड के तौर पे लेते हैं और आपकी कैंसिलेशन रेशियो बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा पाकिस्तान के नाम से अकाउंट बनाओ, क्योंकि फाइबर बेसिकली आपको जानता है, फाइबर जानता है कि कौन सी प्रॉक्सी से आया है, कौन सा अकाउंट जेन्युइनली आया है, कौन सा अकाउंट किस तरह से आया है। अगर आप बेसिकली झूठ बोल के एक चीज में घुसे हुए हो तो फाइबर का एल्गोरिदम आपको पिक कर लेगा और वो आपकी गिग्स को उस तरह रैंक नहीं करेगा। एक जमाने में ये चलता था, लेकिन अभी देखें तो वो ज्यादातर सेलर्स पाकिस्तान पे वापस आ गए और फाइबर के एल्गोरिदम ने खुद उन्हें वापस लेके आए। और यही 2-4 चीजें बस इन अच्छा पे ये अमल करें तो ठीक एक बोलो। मिनट चीजें बताइए। गिग्स का आपने बताया था कि रोज 5 बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो नया सेलर है वो आई थिंक 7 गिग्स बना सकता है, लेवल 1 सेलर 15 गिग्स बना सकता है, लेवल 2 सेलर 20 और टॉप रेटेड 30। इवन दो आई थिंक टॉप रेटेड नहीं बनाते, लेकिन ये है कि मोस्टली आई थिंक देखा जाए तो लेवल 1 या जो न्यू सेलर्स है वो मैक्सिमम मतलब 7 या 15 गिग्स बना सकते हैं। तो उनके लिए मतलब क्या है कि वो लाइक 5-6 दिन वेट किया करें कि अगर ऑर्डर जनरेट नहीं होते, मतलब एक्सपोजर वगैरह नहीं मिलता के मैं बाद मतलब डिलीट किया करें, वो किस तरह डिसाइड करें? सर फॉर एग्जांपल 1 गिग आपने बना दी, 1 गिग पे आपने 100% दे दिया, कीवर्ड रिसर्च कर ली, बाय रिक्वेस्ट 3 दिन आप भेजते रहे, 3 दिन ही आपने उस पे व्यूज बढ़ाए, 3 दिन अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस गिग से, उस गिग को डिलीट कर दो। ठीक है, 5 गिग जिस तरह आपने 3-3 दिन रखी, तो उसके बाद पूरा महीना 3-3 दिन बाद अपनी गिग्स चेक करो, जो रिव्यू जो आपको बेसिकली ऑर्डर्स दे रही है उसे रखो, साथ साथ दूसरी को डिलीट करते जाओ। अब जो ऑर्डर दे रही है वो ऑर्डर देना खत्म कर गई तो उसको अपडेट करो, उसकी डिस्क्रिप्शन दोबारा से लिखो, उसके लोगोज नहीं लगाओ, उसके कीवर्ड्स चेंज करो और उसके बाद मतलब जैसे कि आप एक बिल्कुल कंप्लीटली न्यू बिग बना रहे हो, समझ गए। जी जी और विद इन 2 मंथ्स आपका अकाउंट इंशाल्लाह होपफुली ऊपर चला जाएगा। बाकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस वगैरह, क्योंकि अब गिग्स उस पे बेस हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या मतलब चेंजेस सजेस्ट करेंगे, लाइक पैकेजेस में या फिर अपने गिग की जो प्राइसिंग है, कस्टम ऑफर वगैरह के बायर आपको ज्यादा मतलब पे करें? स्पेशली काफी स्टार्टिंग में लोग आते थे कि आई थिंक के लोगों को $100 का ऑर्डर आता था, वो 10-10 में 20-20 में डिवाइड कर लेते थे। अब आई थिंक वो मांगते ही
यही है कि बड़ा ऑर्डर आए और वो कस्टम ऑफर दे दे। ना ये बिल्कुल सही बात है कि कभी भी आपके पास अगर $100 का ऑर्डर आया है तो वो 20 5 के ऑर्डर से ज्यादा हैवी है। उसका एक रिव्यू फाइवर की नजरों में ज्यादा काउंट करता है, जो 100 के आप 20 रिव्यूज कर लेते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा ऑर्डर आया है तो उसको कैरी ऑन रखो, एक रिव्यू आपका वो आपको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा बेसिकली वो 20 रिव्यूज से। तो कभी भी, और आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस हमेशा $15 से ज्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा कोशिश करना है। ये मेरे सक्सेस मैनेजर ने मुझे बताया था कि $15 से ज्यादा सेलिंग प्राइस हो तो हम खुद उन गिग्स को प्रेफरेंस देते हैं और उन्हें रेवेन्यू पेज पे, रिकमेंडेड पेज पे लाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। और कुछ समझ बेसिक, लेकिन आई थिंक बेसिक लेकिन ये है कि क्वेश्चन एंड में करेंगे। अच्छा, ये जो बेसिक पैकेजेस आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे जो न्यू सेलर है या लेवल 1 सेलर है? लेवल 1 सेलर है तो उसके लिए 5 का पैकेज जरूरी है यार। सेलर है मतलब उसके बाद आप ले लो 20 का पैकेज, उसके बाद आप ले लो 40 का पैकेज, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। लेवल 2 सेलर है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 15 से स्टार्ट करें। अगर उसकी गिग मतलब फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड पेज पे नहीं है, 15 से स्टार्ट करें, 30 और उसके बाद 65। समझ रहे हैं? अगर उसकी गिग रिकमेंडेड पेज पे है तो वो अपना पैकेज $10 से स्टार्ट करे, क्योंकि $10 का जो क्लाइंट आएगा उसे आपने देना है, उसे आपने कन्वर्ट कैसे करना है, आप उसके साथ दोस्ती हो, आप उसके साथ गपशप अच्छी रखो और एंड पे जाके आप उसे सोर्स फाइल ऑफर कर दो जब वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो मुझे $100 प्लस टिप दे के गए हैं और वो मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस को ज्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू जो मेरी बेसिक पैकेजेस हैं उनसे। अगर आपकी कन्वर्जेशन बायर के साथ अच्छी नहीं है तो आई थिंक यू आर डन, ठीक है, कोई भी फायदा नहीं होगा। बायर आपके पास जितना रिटर्न करता है वापस आता है वो ज्यादा काउंट करता है एज कम्पेयर टू कि आप एक पैसे कितने ऑर्डर्स कर लेते हैं। आई थिंक सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्पेशली जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उसमें ओवर डिलीवर करने उनका काफी चांस बनता है। लाइक आपको 6 या 7 आउट ऑफ 10 चांस है कि बाहर आपको टिप दे के जाए, वो खुश होगा कि इसने एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा वेरिएशन दी। बेशक इमेज वगैरह की एडिटिंग होगी या लोगो डिजाइनिंग होगी या कोई एक चीज होगी, उसमें यह कि वो एक्सपेक्ट जो लेवल करता है उससे जब ज्यादा ऑफर करते हैं वो काफी खुश होता है। इवन मुझे अभी $5 के जो ऑर्डर मिलते हैं उस पर भी $25 के टिप्स मिल चुके हैं। तो ये कोशिश किया करें पूरी के मैं इसको कैसे एनहांस कर सकता हूँ। हाँ सर, मेरे पास $5 के क्लाइंट्स हैं तो बाद में $80 से $200 तक गए हैं। मैं अपने एक क्लाइंट की एग्जांपल देता हूँ। वो $5 का क्लाइंट आया था मेरे पास, उसे बेसिकली अपने YouTube चैनल के लिए एक लोगो चाहिए था। तो मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत गपशप होगी, जब लोगो बना के दे दिया मैंने उससे मैंने साथ ही सोर्स फाइल फ्री ऑफ चार्ज दे दी, यार ये तुम रख लो। फिर मैंने साथ ही उसे आइडिया दे दिया कि यार अगर तुम अपनी प्रोफाइल पिक्चर मुझे सेंड करो तो मैं इसका कैरिकेचर बनवा के हमारे लोगों में इंकॉर्पोरेट करवा दूंगा और वो बहुत ज्यादा डैशिंग होगा। तो उसने मुझे चार्जेस पूछे, जब उसका ट्रस्ट बन गया तो मैंने उसे $65 के चार्जेस बताए। $5 के मैंने आउटसोर्स किया कैरिकेचर, उसके बाद मैंने उसके लोगों में इंकॉर्पोरेट कर दिया। फिर उसने मुझसे कवर बनवाया अपना यूट्यूब बैनर, जिसका हम बेसिकली $5 चार्ज करते होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो क्योंकि मुझ पर ट्रस्ट करता था और मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड भी था, इसलिए मैंने उसके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट कवर बनाया और उसके मैंने $35 चार्ज किए। और उसके बाद उसे डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, जैसे यूट्यूब पे अगर आप देखें छोटा सा आइकन आता है साइड पे पेज का, तो वो भी मैंने उसे बना के दिया। तो एट दी एंड वो $5 का क्लाइंट मैं $185 पे ले गया। क्यों? क्योंकि उसकी मेरे साथ फ्रेंडशिप हो गई थी और कभी भी वो डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, वो मेरे पास आता रहता है, पोस्टर्स के लिए आता है, सारी चीजों के लिए आता है। तो आप अपने क्लाइंट्स को अपने फ्रेंड्स बनाओ। अगर आपके क्लाइंट्स आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आपका काम कभी भी नहीं चलेगा। मैं अभी सक्सेसफुल हूँ तो मेरे 1-2 महीने ऐसे भी गुजरे हैं जहाँ मेरे पास बिल्कुल क्लाइंट मेरी बिल्कुल डाउन थी और उनमें मेरे रिटर्न क्लाइंट्स इतने ज्यादा थे, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अपनी गिग के बारे में ज्यादा सोचूं। और जब मुझे गिग के बारे में सोचने का टाइम आया तो मेरे रिटर्न सेल्स की वजह से मेरी गिग ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई। तो नॉट जस्ट लकी, आई थिंक
आई थिंक शुरू में वो चेक करते हैं, स्पेशली जो नए नए बायर्स होते हैं, 5-10 हज़ार का ऑर्डर करके ना वो चेक करते हैं बेसिकली कि काम इसका कैसा है। अगर उनको पसंद आए, वो डिलीवर करे, अच्छी कम्युनिकेशन हो, तो इवन काफी फिर लॉन्ग टर्म वो क्लाइंट एक बन जाता है। और काफी मेरे भी है इसमें कि शुरू में खैर करना भी पड़ता है, वो डिलीवर करना पड़ता है। $30-40 के काम भी आपको 5-10 हज़ार में करने पड़ जाते हैं। ये है कि थोड़ा सा आप पहले अपना प्रोफाइल बनाए, तब जाके ना एक सेट हो जाए। और यार बेसिक तो सर्वर एक सेकंड, मेरा काम तो चल रहा है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नई गिग्स ऑफर नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर आप लोगों का काम नहीं चाह रहा तो आप वो टाइम थोड़ा बहुत यूटिलाइज करके व्हाइट बोर्ड, एनिमेशन, डिफरेंट स्किल्स सीखो, उन्हें परफेक्शन हासिल करो, वो स्किल्स ऑफर करो, राइटिंग सीखो, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन सीखो। अगर सिर्फ एक लोगो डिजाइनिंग को लेके बैठ के, तो मतलब ये भी आपको रिवॉर्ड करेगा, ये मैं बेसिकली कहता हूँ कि 2 महीने तक ये आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपके साथ साथ और भी गिग्स होंगी तो आपके एक सिक्योर इनकम होगी ना। इट्स लाइक कीपिंग योर ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बकेट, यू डोंट हैव टू डू दैट। क्योंकि एक चीज अगर डाउन है तो बाकी सारी चीजों से आपको रेवेन्यू आता रहे। हम लोग खुद भी सोच रहे हैं नई चीजें बनाने के, हमारे पास प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रेडी हैं, हमने डिफरेंट टीम हायर की हैं जो हमें एनिमेशन सिखाएंगी, सारी चीजें करेंगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है, थैंक यू। लोगो डिजाइन चलो ये तो हो गया ग्राफिक डिजाइन वगैरह। आई थिंक सैयद रिमी साहब थोड़ा बता दें बाकी उनकी जो कैटेगरी, आई थिंक वेब डेवलपमेंट ऐसी वगैरह से, क्योंकि काफी उस तरह की भी ऑडियंस है ग्राफिक डिजाइन के बारे में। तो इसमें आप सर क्या कुछ और ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक उसके बाद फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन अभी होती रही है, उसी में जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यानी मुझे जो फील होता है, अब बाय रिक्वेस्ट में आप जैसा तैयब ने कहा है कि जो है प्रपोजल आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब उसमें जो अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो freelancer.com पे या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क वगैरह पे जो है करते हैं, लेकिन नहीं करते तो करना चाहिए। क्योंकि फाइवर इज नॉट अ बिडिंग वेबसाइट जहां पे आप बाय रिक्वेस्ट पे सेक्शन तो है, लेकिन ये आपको एक तरह से कह लो कि बिड्स लिखने की, प्रपोजल लिखने की उस तरह से लेवल की ग्रूमिंग नहीं होती आपकी, जितनी ग्रूमिंग आपकी अपवर्क पे या freelancer.com पे हो सकती है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि यार आप लोग जो है उन साइट्स का भी हिस्सा बनो। काम नहीं भी आता ना तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप बिड्स कर सकते हो प्रोजेक्ट्स पे, देख सकते हो यार कि मेरी जो मैं बिड कर रहा हूँ वो कैसी है, कंपेटिटिव है कि नहीं। क्योंकि वहां पे आपको एक सामने नजर आ रहा होता है कि यार 1 मिनट के अंदर जो है वहां पे 20-30 बिड्स आ जाती हैं, और आपको पता चल रहा होता है यार कौन किस हिसाब से बिड कर रहा है। अगर जो है $250 से $30 से $250 का जो है रेंज में वो प्रोजेक्ट ऐड किया है, तो लोग किस किस्म की जो है प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं। तो उससे आपको फिर आपको अपनी प्राइसिंग रखने का भी अंदाजा हो जाता है, फिर आपको अपनी बिड जो है कर रहे हो, प्रपोजल लिख रहे हो, उससे भी अंदाजा हो जाता है। यहाँ पर आपके पास लिमिट है कि आप दिन में मेरे ख्याल से 10 या 20 बिड्स बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं की कभी, लेकिन वहां पे आपके पास लिमिट नहीं होती है। वैसे होती है इन वे कि वहां पे भी आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ बिड्स होती हैं शायद, लेकिन फिर भी वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है दिन में रात में, जब कभी भी यहाँ पे अगर काम नहीं मिल रहा वहां पे चले जाओ। वहां पे आपको सारा दिन रात 24/7 जो है प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो वहां पे आप बिड करो और देखो कि यार किस तरह की मैंने बिड की है, जो क्लाइंट ने मुझे कांटेक्ट किया है, क्या मेरी प्राइसिंग थी, क्या मेरा प्रपोजल था। वहां से एक तरह से जो है ना, यानी कि आपको एक नेट प्रैक्टिस करने का, अगर आप फाइवर के बारे में सीरियस हो तो इवन देन यू शुड गो ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, और वहां पर अपने आप को जो है ना, यानी कि तरह से कह लो कि प्रैक्टिस जो है आप करने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो वहां पर जाके अपनी जो प्रपोजल राइटिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उन चीजों को बेहतर करो। आपको पता चल जाएगा कि यार अगर वहां पे आप जो है दिन में 50 या 100 जो है बिड्स कर रहे हो और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि आप कुछ सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो
इधर उधर सिचुएशंस को ब्लेम करने की बजाय आप खुद जो है ना यानी कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। यार मैं अगर नई चीज सही नहीं हो रही तो मेरे में कोई खामी है, मेरी जो प्रपोजल मैंने लिखा है वो इतना जानदार नहीं है, वो इतना रेलिवेंट नहीं है, तो उस चीज को बेहतर बनाओ। बजाय कि जो है ना यानी कि कोई इसके कि यार शायद कोई एल्गोरिथम में कोई चक्कर है, या शायद जो है ना ये दूसरे लोग कोई और कोई चक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यानी छोड़ दो उन तमाम चीजों को देखना जो कि आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपकी मेहनत है, ठीक है, आपके हाथ में जो है आपका टाइम है जो आप स्पेंड कर सकते हो। तो उस चीज पे जो है डिपेंड करते हुए आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो है इसमें। जी बोलो यार। जी सर, आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी बन की है, घर जाना पड़ेगा। तो आप काइंडली मुझे मैसेजेस वगैरह सबको कहना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो वो मैसेज कर देते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई फौरन दे दूँ। सो थोड़ी बहुत टाटा बाय बाय। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, डेडिकेशन हमेशा जरूरी है, ठीक है, ट्राई करते रहें, चलो आगे। ओके, आई होप ज्यादा कोई क्रिटिकल कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि दूसरा बाय रिक्वेस्ट को जो है ना जस्ट कंसिडर लाइक कहीं आप अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हो, ठीक है, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इट्स जस्ट लाइक अ रेज्यूमे। आप सेम रेज्यूमे कॉपी पेस्ट करके आप किसी डिफरेंट जॉब्स के लिए नहीं भेज सकते। आप हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक जॉब को यानी कि आप डिफरेंट तरीके से वो केटर करते हो उसको, उस जॉब के हवाले से अपने रेज्यूमे को रेलिवेंट बनाते हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस अगर आपने 6-7 जगह पे काम किया हुआ तो उनमें से 1-2 चूज करके जो उस पर्टिकुलर जॉब ऑफर से रेलिवेंट है, ठीक है, तो रेलिवेंट बनाओ। जो अपना बायर ने जो भी यानी कि वहां पे अपनी रिक्वेस्ट ऐड की हुई है, जो बिग यानी प्रपोजल लिखने का तरीका होता है वो ये है कि फर्स्टली पर्सनलाइज करो चीजों को, ठीक है। ऑलवेज अगर उसने अपना नाम बताया तो उसके नाम से जो है बुलाओ। आपकी जो राइटिंग स्किल्स है ना, क्योंकि यही आपके पास टूल एक ऐसा है जिसकी वजह से वो क्लाइंट कंपेल हो सकता है कि वो आपको काम दे। वो आपको नहीं देख रहा, वो आपकी स्किल्स को नहीं जानता, कोई चीज और ऐसी नहीं है उसके पास कि वो आपको इस काबिल समझ सके। तो आपने अपनी प्रपोजल, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ये अपनी सारी स्किल्स को कम्युनिकेट करना है। तो जो जब भी आप प्रपोजल लिख रहे हो, ठीक है, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्राई टू मेक थिंग्स रेलिवेंट। एक मैं देखता हूँ बाजू का जो है ना लोगों ने कॉपी पेस्ट किए होते हैं, पता नहीं कि मैंने ये वेबसाइट पे काम किया, मैंने आज तक यकीन माने मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जो है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। मुझे जो है ना यानी कि बड़ा अफसोस होता है यार कि मुझे थोड़ा इस पर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक मैंने बनाया हुआ था लेकिन वो फिर वेबसाइट हैक हो गई, सारा सर्वर हैक हो गया, तो वो फिर मैंने उसके बाद दोबारा एफर्ट ही नहीं की, टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन ये कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी स्ट्रांग है कि बायर को आपसे कोई टेंशन नहीं हो रही है, तो आपके ऊपर वो यकीन कर रहा है, तो दैट्स गुड इनफ। कोई आपको जरूरत नहीं है और किसी और चीज की। आप लेकिन ये कि जो बायर का मसला है उसे आपकी बाकी किसी और चीज से वो इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराना है, वो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आया है। तो आप सबसे ज्यादा फोकस रखो कि ये जो प्रॉब्लम है आप उसको अपनी कम्युनिकेशन में रखो, ठीक है, कि यार ये जो प्रॉब्लम आपका है इसको मैं इस तरीके से हल कर सकता हूँ, इसमें ये चीजें स्टेप्स मैं करूंगा। अगेन मेक योर प्रपोजल, मेक योर बिड रेलिवेंट फॉर द क्लाइंट, ठीक है। आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो बिड या प्रपोजल नहीं लिखना, आपने उसको सेटिस्फाई करना है और उसकी सेटिस्फेक्शन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में, तो आप उसको उस हिसाब से देखो। फिर ये कि कुछ लोगों ने यानी कि ये कंट्री वगैरह वाला सीन जो हुआ है, तो ये भी यानी कि बहुत मुझे पर्सनली, मैं अगर आप कभी देखोगे मेरी प्रोफाइल वगैरह पे, यानी कि आई वेयर अ फ्लैग ऑन माय हार्ट, ठीक है, मैं बहुत टची हूँ इस मामले में। शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने मेरा फ्लैग कर दिया था कैनेडियन, कुछ मुझे अचानक से ऑर्डर बड़े आना शुरू हो गए थे, तो था स्टार्ट में ऐसा कोई चक्कर। और वैसे भी यानी कि ज्यादा क्योंकि बायर्स हैं बाहर के, ठीक है, वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से लोग जो हैं वो आए हुए हैं,
जो ज्यादा यहाँ पे यानी परचेजिंग कर रहे हैं फाइवर पे, तो उनका ट्रस्ट एक होता है कि यार कोई वहाँ कहीं बाहर का हो तो शायद क्वालिटी उनकी ज्यादा होती है। तो इत्तेफाक से उन्होंने मेरा फ्लैग चेंज कर दिया, कैनेडियन जो है हो गया। तो उनको मैंने फिर दोबारा से सपोर्ट पे उन्हें कहा कि दोबारा मैंने पाकिस्तान करवाया। मैंने कहा यार मुझे ज्यादा ऑर्डर नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए मेरी आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी है। तो आपको अपनी और अपनी चीजों के ऊपर जो है ना ट्रस्ट होना चाहिए कि यार जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, वो जो है यानी कि सही है। कोई ट्रिक या कोई ऐसा चक्करबाजी करके कि यार मैं इस तरह से चक्कर दे के शायद ऑर्डर ज्यादा ले लूंगा, वो हाँ थोड़ी देर के लिए चल जाएगा आपका, लेकिन अगेन आप पकड़े जाओगे एट सम पॉइंट, या कुछ हो जाएगा, या इवन आपका यार जमीर ही आपको जो है ना वो कहेगा यार कि यार तुमने ये जो तरीका अपनाया था वो सही नहीं था। यकीन माने, हार्ड वर्क करेंगे, लगे रहेंगे, परसिस्टेंटली एक चीज को फॉलो करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। हो ही नहीं सकता ये नहीं कि ये ऊपर वाले का कह लें कि कानून है, और आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिस बंदे ने हार्ड वर्क किया है उसको सक्सेस ना मिला हो। लेकिन ये कि हर चीज का एक टाइम भी है, ठीक है। अगर आप ये कहो कि यार मैंने क्योंकि जो है ना एक हफ्ता हार्ड वर्क कर लिया और मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो ये अगेन आपकी एक्सपेक्टेशंस का प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा नहीं है कि उस रूल में कि यार जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका सिला नहीं मिल रहा, वो रूल खराब नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी सोच जो है वो उस चीज को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल चीजें बना देती है। दूसरा जो है अगेन थोड़ा सा शॉर्टकट के चक्कर में इस वजह से भी मैं कहूँगा कि इनिशियली अगर कोई चीज तुक्का लग भी जाए ना, चीज मिल भी जाए, तो उसकी कदर नहीं होती है। अब मेरा जब स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने टॉप रेटेड लेवल स्टार्ट किया था, मुझे याद है बैक इन आई गेस प्रोफाइल खोलो 2013 आप, प्रोफाइल खोलो आपकी। हाँ खोलो खोलो खोलो। क्या प्रोफाइल है? मेरा यार SEO_by pro, बाय SEO अंडरस्कोर को by underscore pro underscore pro PRO। निशान आंसर क्वेश्चन हम करते हैं एंड में। अच्छा एक तो SEO वगैरह भी काफी आई थिंक लोग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? ये मुझसे आप पूछो। हाँ जी, फीचर अच्छा फीचर भी देंगे आपकी, मैंने भी नोटिस। सरमद आप मुझसे पूछ रहे हैं या किसी जी और से जी, पूछ रहे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे SEO वगैरह की, आई थिंक के उनके लिए भी आई थिंक थोड़ा बता दें, या क्वेश्चन आंसर शुरू कर दें, कुछ हैं? और नहीं ऐड मैं करते जो है ना एक दो और चीजें थी जिनको मैं टच करना हैं। चाहूँ। बेसिकली यार देखो, जी जी फाइवर का जो है ना ये एक चीज है जो क्लियर होनी चाहिए कि आपको जिस चीज के आप पीछे भाग रहे हो ना, दैट सक्सेस, ठीक है। फिलहाल यानी कि वी आर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट फाइवर, ठीक है। फाइवर में आपको कोई यानी कि कोई दैट्स नॉट, अगर आप थोड़ा सा यानी कि इसको ब्रॉडली देखो ना, तो आपको वहां पे ऐसा नहीं है कि यार फाइवर पे ही सक्सेसफुल होना है, नहीं, आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए अगेन कोई एक एक्टिविटी ऐसी नहीं होती कि जो आपको कह दे कि यार ये एक काम कर लोगे ना तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, या कोई, तो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी पड़ती है, आपको अपना एटीट्यूड बेहतर करना पड़ता है, आपको अपना विजन जो है बेहतर करना पड़ता है, तो वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो और लर्निंग जो है, लर्निंग करो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो है ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो एक शख्स ने कर लिया और दूसरा नहीं कर सकता है। मेरा बिल्कुल आईटी से कोई बैकग्राउंड नहीं था, खैर मैं तो छोड़ो यार, मैं आपको एक बड़ी इंस्पिरेशनल जो है यानी कि चीज बताऊंगा फाइवर के। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग थे कि वहां पे कि नहीं थे, लेकिन मैं अपनी लाहौर में मेरी सिस्टर रहती है, मैं उनके साथ जो है उस इवेंट में गया था। और नाउ अल्लाह का मैं कहता हूँ यार बड़ा एहसान है कि शी इज
एन इंटरमीडिएट प्रोग्रामर, और उसकी लगा लो कि लाइफ में उसने कभी कंप्यूटर्स का कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं उसे आता था कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्रामिंग की अलग में नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन ये कि शी वाज मोटिवेटेड कि वो जो है सेल्फ सफिशिएंट जो है वो होना चाहती थी, और वो सारा कुछ जो है यानी कि शी हैड बिग ड्रीम्स कि मैं जो है ना यानी कि खुद से कुछ करना चाहती हूँ, एंड शी स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू कोड। W3 स्कूल पे मैंने उसको गाइड किया, फिर मैंने जो है दूसरे कोड एकेडमी जो है उसको बताया सारा कुछ, वहां से करते 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 शी इज नाउ वर्किंग एज अ वर्डप्रेस प्रोग्रामर, ठीक है, CMS पे यानी उसका इतना हाथ बैठ गया। अगेन कोई भी स्किल सीखना मुश्किल नहीं है आजकल के दौर में, जहां पर आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं यार, ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, यूट्यूब को आप जरा बैठ के देखो तो सही, आपको कोई बाहर कई बार जो है यानी कि ऐसी चीजें होती हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको अगर प्रोग्रामिंग में यानी क्योंकि प्रोग्रामिंग से मेरा ताल्लुक है तो मैं इसके हवाले से बताता हूँ, बहुत दफा 60 to 70% ऑफ द टाइम्स ऐसे इश्यूज आते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हमें पता है यार सर्च कैसे करना है, फटाफट हम जो है वो जो भी इशू क्लाइंट का आता है वो डालते हैं, गूगल में डालते हैं, वहां से सर्च करके हमें मिल जाता है, क्योंकि कोई ऐसा वो चीज नहीं है कि यार पहली दफा क्लाइंट के साथ हुआ, वैसे हजारों लोगों के साथ पहले हो चुका होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वी हैव ऑल द आंसर्स, लेकिन हमें सर्च करना आता है, आंसर्स की खोज करना आता है। एक चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व की है जो अमूमन सारे फोरम्स पे और हर जगहों पे होती है कि आप लोगों को बस एक वो ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन करने की, तो आप लोग बस फटाफट जो है ना यानी कि क्वेश्चन कर देते हो, सर्च नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप सर्च करने का और अगेन सेल्फ सफिशिएंसी के जो है ना यानी कि तरफ आओगे ना कि मैं खुद आंसर ढूंढूंगा, ठीक है, तो अगर आप ये फाइवर पाकिस्तान ग्रुप को ही अगर सर्च करोगे ना, तो जो आपके दिन में तकरीबन कोई जो 300-400 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी जो है 500-700 दफा आंसर हो चुके होते हैं, लेकिन आप लोग जस्ट बिकॉज के यार लिखने में जो है कोई इतना एफर्ट नहीं होती तो वो आप लिख देते हो, लेकिन ये अगर आप सोचो तो ये चीज आपको ब्लॉक कर रही है, आपको खुद पे एक इन्हिसार करने का जो है ना वो उस चीज से रोक रही है। जब आप थोड़ा से आगे लेवल पे जाओगे ना, आपको देखना फिर आपको कितना मजा आएगा यार कि कोई क्वेश्चन आता है, क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम आता है, आपने फटाफट डाला, गूगल में डाला, वहां से नहीं मिला, स्टैक फ्लो पे चले गए, वहां पे डाला, वहां से नहीं मिला, फिर किसी जो है IRC के चैनल पे चले गए, कहीं पे जाके देयर आर सो मेनी वेन्यूज जहां को जिनको आप एक्सप्लोर करके अपने आंसर्स जो हैं वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम उसी वो जो है ना एक ट्यूशन वाला माइंडसेट नहीं होता, बर्गर क्लास में भी जरा सा कुछ हुआ टीचर के पास चले गए, सर ये क्या है, यार बुक्स हैं आपके पास, सब कुछ अवेलेबल है, आप उन चीजों को एक्सप्लोर करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट को अगर हम चेंज कर लेना तो वो चीजें हम अगेन अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आता है कि यार मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ये कि लर्निंग अदर स्किल्स, कोई टाइम नहीं लगता, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, और दूसरा कई चीजें स्किल की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ऐसे गिग्स मैंने देखे हैं, PDF कन्वर्ट कर रहे हैं, PDF एडिट कर रहे हैं, ठीक है, कैरिकेचर्स बना रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेट करने हैं, आप गूगल में जाके 3 वीडियोस देखोगे आपको कैरिकेचर बनाना आ जाएगा, उसको फिर प्रैक्टिस करोगे, 3-4 दिन प्रैक्टिस करोगे, आपको बेहतर बनाना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से जो है गिग्स हैं जो कि जस्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है, कोई स्किल नहीं रिक्वायर्ड होती, आप उनको एक्सप्लोर करो, आप वो चीजें भी कर सकते हो, और उनको वो ऐसी चीजें हैं जो कि बार बार हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई, तो इसके में भी बहुत से ऑर्डर्स आते हैं, वहां से आपको काम मिल सकता है। अब SEO के हवाले से SEO में यार काफी जेनेरिक किस्म का सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, मेनली ऑन साइट SEO जो आपकी साइट में आप जितनी सारी ये कीवर्ड रिसर्च कह लो, लिंक बिल्डिंग कह लो, इंटरनल वो उसमें आ जाती है, कीवर्ड डेंसिटी आ जाती है, और बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन वगैरह मुझे बता दो तो मैं फिर उसका आंसर कर देता हूँ उसके अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन से शुरू कर ले। हाँ शुरू करो यार, लेट्स फायर अवे। वन बाय वन करें, मैक्सिमम आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस पर पर्सन। SEO रिलेटेड अगर किसी का है पहले वो कर ले।
गिग प्रमोशन का मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आई थिंक गिग प्रमोशन सिर्फ लोगो डिजाइन और कार्टून में आई है, बाकी कैटेगरी में आई थिंक नहीं आई। गिग प्रमोशन जो है या देख लो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन है, जिस जिस कैटेगरी में है आप जो बनाना चाह रहे हो, अगर इफ द ऑप्शन इज देयर आपको नजर आ जाएगी, आप यूज कर सकते हो उसे। नहीं अभी 2 में आया, मेरा तो काफी इसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है जब मैंने कंपेयर की तो एक टॉप रेट की जो गिग है उससे उसके मुकाबले में काफी अच्छे ऑर्डर्स आए थे। बेसिकली मतलब जो पोजीशन देखो ना, आपकी पोजीशन थर्ड रो में आ जाती है, ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप एक नया गिग बनाते हो, आपको अगर अचानक से जो है यानी कि आपका गिग जंप करके थर्ड रो में आ जाता है, जिसमें वैसे ओरिजिनली आने के लिए आपको कितनी फाइट करनी पड़ती है। तो अगेन फॉलिंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल के 20 गिग्स बनाओगे ना, 20 डिफरेंट कीवर्ड यानी कि 5 कीवर्ड्स ईच, तो 100 कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो आप। 100 कीवर्ड्स पे आप फिर प्रमोटेड गिग वाली ऑप्शन यूज करो, तो यार काम कैसे नहीं मिलेगा। ये नए लोग जो है ना, अगेन आप अप्रोच प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, नहीं कर रहे हो। यार आवाज गायब होगी आपकी, चल रही है टाइप की आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है तो टाइप कर दें। एक मिनट में आ रही है आवाज। किसी का अगर इशू है तो उनको काइंडली टाइप करके बता दें कि सेटिंग में ना कंप्यूटर ऑडियो चूज कर लें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, प्लीज एक बाय एक करें। तो एसईओ से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो वो पहले कर लें, हमारा एक्सपर्ट है। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। वालेकुम सलाम। यार मैं अच्छा एक सीन है कि मैं ये चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो ठीक है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। मुझे कुछ क्वेश्चंस वैसे पढ़ के बता देना आप। माइक पे आई थिंक ना आए बेहतर है, क्योंकि माइक पे वो आंसर कर लेना, क्योंकि फिर आवाज कट होगी। तो काइंडली चैट में टाइप कर दे अपने क्वेश्चंस, क्योंकि माइक पे फिर डिस्टरबेंस होती है कुछ लोगों की। एक मिनट, चलिए। अच्छा, मोहम्मद आतिफ का क्वेश्चन है कि कीवर्ड रिसर्च का आपने बताया था, वो किस तरह हम करें? कीवर्ड रिसर्च यार फाइवर में कोई इतना वो है नहीं, जो है ना ज्यादा कह लो कि रॉकेट साइंस नहीं है। आप सर्च बार में जाते हो, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक है कि आप खुद से सर्च कर लो कि यार कौन से ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि रेलेवेंट है फॉर माय पर्टिकुलर नीश, या मेरा बायर जो है वो क्या सर्च कर सकता है। आपको आइडिया होता है, हर एक को आइडिया होता है। वो आप सर्च में जाके इंटर करते हो। अगर वर्डप्रेस जो है इंटर करोगे खाली, और उसके बाद आप जो है इंटर करके अंदर चले जाते हो कैटेगरीज में, किसी भी एक गिग को, बल्कि एक अगर लेट्स सपोज ऐसा कोई लड़के लड़कियां हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कीवर्ड रिसर्च के बारे में, तो उनके लिए आसान है। खुद से ज्यादा ध्यान पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जो उन्हीं की नीश के अंदर जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनके गिग्स को देखें, सबसे बॉटम पे कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, देखें उन्होंने कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। अगेन टेक वो सेम वही कीवर्ड उठाने की जरूरत नहीं है, वरना उठा भी लो तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये नहीं समझ लगती है यार, कुछ जो है ना लोग बड़ा वो टची हो जाते हैं यार, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। करो यार, जो भी दिल करता है करो, आप एक्सपेरिमेंट करो। जो हम लोग भी पहुंचे हैं, हम लोग भी तजर्बे करते रहे। मैंने कई जो है दूसरे यानी कि प्रोग्रामर्स के देखे हैं, उनके कीवर्ड्स वो कौन से यूज कर रहे हैं, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने देखा है मेरे कीवर्ड्स को, मेरे टाइटल्स को कितने लोग जो है वो यानी कि फॉलो करते हैं। तो इससे कुछ भी नहीं हो जाता, कोई ऐसा वो नहीं है। ये फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट नहीं है। एक्सपेरिमेंट करते रहो, सर्च में जाओ, वही कीवर्ड डालो, ठीक है, और देखो कि ये जो सर्च है फाइवर की, ये आपको क्या सजेशन देती है। नीचे जो ऑटो कंप्लीट होता है इनका, वो बता देता है आपको कि यार वर्डप्रेस इश्यूज जो है ये बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, फिक्स वर्डप्रेस हो रहा है, वर्डप्रेस एरर्स हो रहा है। दूसरा कि कैटेगरीज जिस तरीके
तरीके से बनी हुई है ना, ये भी आपको एक आइडिया देती हैं। वर्डप्रेस के अंदर बग फिक्सिंग है, कस्टमाइजेशन है, परफॉर्मेंस वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। तो अगेन वो सब कैटेगरी भी आपको, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन हो गया, वर्डप्रेस बग फिक्सिंग हो गया। अगेन ट्राई करो, जितने भी आप कर सकते हो, 3-4 दिन देखो उसका कोई रिजल्ट होता है कि नहीं होता, नहीं होता चेंज कर लो। कोई ऐसा थोड़ी है कि यार आपको कोई फीस जमा करानी चेंज करने के लिए, जो है एक्सपेरिमेंट करो। कोई ऐसा वो नहीं है, कोई अगर मेरे पास मुझे ऐसा कोई कीवर्ड पता होता ना कि यार जिस पे मुझे पता कि यार इस पे बड़े मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर ना करता, सीधी बात। तो जो है कोई, आप क्यों ऐसे एक्सपेक्ट करते हो यार कि कोई अगर किसी के पास ऐसी कोई लीडर सिंगी है वो आपसे इतने आराम से कोई शेयर कर लेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है, सब कुछ वही है, लेकिन बस कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना है, जो कि लोग नहीं करते, जिसकी वजह से उनको वो सक्सेस नहीं मिलता। मैं अभी भी आपको बता दूं, यानी कि 10 साल गुजारने के बाद भी मैं रात को 11-12 बजे अगर सोऊंगा, मेरी रूटीन है मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगा, अलार्म मेरा 3 बजे का लगा हुआ है। तो ये कि हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, अपना जो है यानी कि मन मारना पड़ता है कुछ पाने के लिए। सेक्रीफाइस करोगे तो इंशाल्लाह आगे निकल जाओगे। शॉर्टकट्स को ढूंढना छोड़ दो। शॉर्टकट से अगर आपको सक्सेस मिल भी जाता है ना, उसकी आपको कदर नहीं होगी, और वो शॉर्टकट थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द वो शॉर्टकट बाकियों को भी पता चल जाता है, और जब मैसेज में आ जाती है बात, फिर वो एक जो है ना चीज पकड़ी जाती है और वो लोग उसको चेंज कर देते हैं। जिस तरह अभी बहुत कुछ अर्सा पहले यानी कि गूगल एडसेंस को बहुत लोग जो है यानी कि वो मिसयूज कर रहे थे। एसईओ की कई ब्लैक हैट ऐसी टेक्निक थी, मैं खुद कर रहा था। मेरा जो है माइक्रो नीच साइट का नेटवर्क था तकरीबन, तो मैं 500-600 साइट्स रन कर रहा था, और सॉफ्टवेयर वगैरह जो है मेरे पास एक्सट्रूमर सॉफ्टवेयर था, और मेरे पास तकरीबन 4-5 सर्वर से रातों रात में एक साइट बनाता था, और उसमें हजारों आर्टिकल जो है रिडाइट करके डाल देता था, और उसके बाद उसकी बैक लिंकिंग वगैरह करके यानी हफ्ते के अंदर मेरी वो साइट जो है हजारों पेजेस जो है वो हजारों कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे होते थे। ऐसे ऐसे ट्रैफिक आ जाती थी। शॉर्टकट था जो कि गूगल ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम पकड़ लिया। फिर वो जब पकड़ लिया, मेरी एक बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी, जब वो आना बंद हो गई तो फिर उसके बाद मेरा दिमाग ही बंद हो गया। क्योंकि अगेन शॉर्टकट की तरफ जाओगे ना, जो चीज अनरियल है वो आपको थोड़ी देर के लिए वो बेनिफिट तो दे देगी, लेकिन फिर जब वो चली जाएगी, फिर आप क्योंकि आपने हार्ड वर्क करके कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाई होगी, तो फिर आप जो है ना उस वक्त अगेन आपने जो 3-4 साल आपने जाया कर दिए होंगे, फिर आपको स्टार्ट फिर वहीं से करना पड़ेगा। एक वो सॉलिड चीज ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो आपकी जो है यानी कि ये चक्कर वगैरह पे बेस ना हो, शॉर्ट लिव ना हो। तो इसलिए ऐसी चीज बनाओ जो कि खत्म ना होने वाली है। अच्छा सर, ये काफी लोगों का एक क्वेश्चन है, स्पेशली कुछ लोगों का था कि मतलब हमारी गिग रैंक थी, लेकिन हमने उसमें एडिटिंग की, तो उस एडिटिंग की वजह से उनकी गिग रैंकिंग पोजीशन काफी गिर गई। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? यार एक तो जब भी आप भी अपने गिग को एडिट करने लगते हो ना, ठीक है, उसको पहले सारा कुछ आपका जो डाटा, यानी हमारे प्रोग्रामिंग में तो ये रूल है, जब भी कभी कोई चीज चेंज करने लगते हो ना, बैकअप ले लो। तो जब भी आप कभी अपने गिग को चेंज करने लगे हो, अपने कीवर्ड वगैरह, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कैटेगरी, हर चीज की जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव कर लो वो चीजें, कि अनलेस खुदा ना खास्ता वो चीज अगर काम नहीं करती जो आपने चेंज किया, यू कैन ऑलवेज फॉल बैक, जो आप उस पे थे आप वो दोबारा से उसको कर लो। और फिर भी अगर वो नहीं हो रही तो आप जाके फाइवर को टिकट ओपन कर सकते हो कि यार ये इस तरह से हुआ था, मैंने चेंज किया, वो नहीं हुआ, मैंने एग्जैक्टली वही कर लिया, मेरी ये पोजीशन थी पहले, लेकिन अब वो चेंज हो गई है, तो वो इसको देख के तो वो दोबारा सही कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैंने एडिट किया है अपने गिग को, और वो गिग जो है बिल्कुल गायब ही हो जाता है वहां से। तो वो उनके जो है ना यानी एल्गोरिथम का ग्लिच है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उनको कांटेक्ट करें और उनको कहें कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, और वो मोस्ट प्रॉब्ली सही हो जाता है। इसमें मैं आई थिंक यही ऐड करूंगा कि अगर तो आपकी एक डिसेंट परफॉर्म कर रही है ना, थोड़े बहुत भी आर्डर आ रहे हैं, तो उसमें बेहतर है कि चेंजेस ना करें, अगर अनलेस आप श्योर है कि उस चेंजेस से मुझे फर्क पड़ेगा। उसमें फिर आप ये है कि आगे पीछे अपनी कंपटीशन देखते हैं ना, जो आपकी जहाँ पे रैंक है,
आसपास देखते हैं लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है और उसमें अगर आप डिफरेंटली ऑफर कर सकते हैं या लाइक टाइटल चेंज करनी है, इमेज चेंज करनी है, क्योंकि ये मेजर चेंजेस है। टाइटल या इमेज चेंज करेंगे इससे आपकी गैलरी पे काफी फर्क पड़ सकता है। बाकी टैग्स वगैरह अगर करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं। तो जैसा सर ने कहा कि यह है कि बैकअप जरूर बना लें, इफ थिंग्स गो रॉन्ग आप वापस उसी जो जो आपने पहले कुछ लगा हुआ था वो रख लें। उसके अलावा जो छोटे मोटे क्वेश्चन मैं जल्दी से आंसर करता हूँ। फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं कि यस यू कैन। न्यू अकाउंट बनाने का बेस्ट टाइम कोई ऐसा यार स्पेसिफिक टाइम नहीं है क्लाइंट का, आपको नहीं पता था, लेकिन यह है कि शाम में, क्योंकि ज्यादातर जो आई थिंक काम आता है ना, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स है यूएसए से हैं, तो उनकी लाइक मॉर्निंग टाइम अगर शुरू करें तो हमारा शाम का 5-7 बजे का टाइम बनता है। उसके राउंड अबाउट अगर आप ऑनलाइन हो तो आपको काफ़ी चांस भी है कि स्पेशली ऑनलाइन रहेंगे ना, तो आपको काफ़ी चांस है भाई देखेगा बंदा ऑनलाइन है और आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है या मैसेज कर सकता है। और आई थिंक गिग बनाने का टाइम भी ये ठीक है आफ्टर 7 या जो भी है। गिग बनाने के टाइम से मैं सॉरी बात कर रहा हूँ कि गिग बनाने के टाइम से क्या मुराद है आपकी? आपने क्या रोजाना नया गिग बनाना होता है? तो किसी भी टाइम बना लो, वो तो जो है गिग में किसी भी टाइम पे सर्च में आना है। हाँ, आप ये कह सकते हो यार बाय रिक्वेस्ट करने का कौन सा टाइम है? आई थिंक बाय वो रिक्वेस्ट सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आई थिंक वो क्योंकि न्यूज सेक्शन में आती है ना 10 मिनट, वो ये शायद सोच रहे हैं कि बाहर उस टाइम शायद ऑनलाइन होगा और न्यूज अच्छा सेक्शन में देखेगा। आई थिंक इस वजह से वो कह रहे अच्छा, वो रोज नया गिग बनाएंगे उस चक्कर में। यार छोड़ दो यार, ये इस किस्म का चक्कर बाजियां जो है ना, एक चीज पे काम करो। मैक्सिमम आप जो है ना अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ, 20 गिग्स बनाओ, अच्छे गिग्स बनाओ, और ये के चेंज आई करते थिंक रहो। क्यों नहीं मिलेगा काम? बिल्कुल। आई थिंक अलियान ने कहा था कि आप अच्छे से ना, अगर फाइवर इवेंट में कोई गए थे, उन्होंने दी थी स्पीच के अच्छे से गिग बनाए, 1-2 आवर रिसर्च करें प्रॉपरली, आपको मतलब काफी चांस है कि हो ही नहीं सकता कि आपको ऑर्डर ना आए, अच्छे से रिसर्च करके गिग बनाए, टाइटल वगैरह सब कुछ अगर अच्छा हो प्रॉपर वे, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मल्टीपल गिग्स। वो ये है कि अगर आपकी गिग नहीं चलती ना, चले 4-5 दिन गुजर गए हैं या हफ्ता गुजर गया तो नहीं चलता, चले आप रिफ्रेश गिग बना लें, डिफरेंट अप्रोच देखें उसमें कि मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम दे के बनाए। यानी ये अगर आप कोई कॉपी पेस्टिंग वगैरह करेंगे यार, इतना तो जो है ना, कोई भी जिसने भी कोई एल्गोरिथम लिखना है, वो सर्च वगैरह बनानी है, उसमें इतनी तो अक्ल होगी यार कि कोई डुप्लीकेशन कहीं पे आती है तो वो उस चीज को, जो पहले एक चीज ऑलरेडी है उसको वो ऑथेंटिक जानेगा, और जो बाद में अगर उसी की कोई कॉपी है बिल्कुल, या और कॉपी एग्जैक्ट सेम होने का वो नहीं है। अगर आपने जो कंटेंट राइटिंग वगैरह कोई लोग अगर करते हैं या थोड़ा सा उनको आइडिया है, तो ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो कि आपके कंटेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये जो है कॉपीड है या रीराइट हुआ है या कुछ इस तरह से। यानी कि बहुत सारे जो आपके है ना स्ट्रक्चर में, लेआउट में, वर्डिंग्स में, सेंटेंसेस में वो चीजें पकड़ी जाती हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि यार ये इस बंदे ने कहीं से उठाया हुआ है और पहला सोर्स वो है, और ये क्योंकि कॉपीड है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने गिग कॉपी किया हुआ, बस वो ये करेंगे आपके गिग को उठा के कहीं पे ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ पे कोई नहीं देख सकेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, खुद से कॉपी लिखें, बेहतर लिखें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि आपने गिग्स एक ही नहीं बनाना, बनाते रहना है। तो अगेन ये आपको चीज जो गिग बनाने का प्रोसेस है, इसमें आपको प्रैक्टिस भी मिलती जाएगी जितने आप बनाएंगे और बेहतर होते जाएंगे। सही। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनका आंसर नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा तो होपफुली सब देख लेंगे, उन सबको आंसर मिल जाएगा। हसन मिर्जा आई थिंक इस बारे में भी सर ने रिप्लाई कर दिया है। आपको जो भी फीचर मिलता है ना उसको यूज करें। हसन मिर्जा का क्वेश्चन है कि इज इट यूजफुल टू प्रमोट योरसेल्फ ऑप्शन अवेलेबल विद एचटीएमएल कोड टू पब्लिश योर प्रोफाइल ब्लॉग और ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। वो आई थिंक प्रमोट का एक ऑप्शन है जिसमें एचटीएमएल का हेडर बना देता है आपकी प्रोफाइल नेम के साथ, तो वो जो भी आपको फीचर मिलता है ना जरूर वो ट्राई करें। वो यार उस सेंस में भी फायदा हो सकता है। वो ये जो बात कर रहा था ना कि एक तरह से बैकलिंक्स आ जाते हैं आपके डिफरेंट वेबसाइट पे आप डालेंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी इज नॉट द आइडियल बायर फॉर फाइबर सर्विसेज,
तो उसका वहां से अगर आप वो ऐड करके बैच आप एक्सपेक्ट करो कि वहां से काम भी आएगा, तो वो चांसेस कम है उसके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ये है कि वैसे अगर आप ऐड करो और बैकलिंक्स आपके जनरेट हो रहे हैं और उसका कोई है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि शायद ये चीज जो है बेनिफिट करती हो इस पे फाइवर में। टेस्ट करने में अच्छा, कोई हर्ज नहीं। काफी लोगों का बाय रिक्वेस्ट में बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का पूछ रहे हैं कि इफेक्टिव वे क्या है। मतलब एक तो ये दो चीजें अवॉइड करें, लाइक अपनी स्टोरी वगैरह बताना कि मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये चीजें अवॉइड करें। पोर्टफोलियो अपना एक क्रिएट कर लें, स्पेशली जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, फ्लिकर वगैरह पे आप शेयर कर सकते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो उसको भेजें। बाकी क्लाइंट वगैरह अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। इसके अलावा आप सर कुछ ऐड करना चाहिए कि हाँ, ये किस तरह बाय से रिक्वेस्ट पे इफेक्टिव तो वे है। मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया पहले। अगर आप इस तरह से भी कर लो ना, ये जो रिकॉर्डिंग आप ऐड करोगे उसमें आप क्वेश्चंस और उनकी टाइमलाइंस बना लो, तो लोगों के लिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। बाय रिक्वेस्ट में यार यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेलिवेंट आप बनाएं और क्लाइंट की नीड जो है उसको सामने रखें। इररेलेवेंट चीज़ें, पहली बात है कि हम लोग जब भी कोई चीज जाते हैं ना यार, पढ़ना ज्यादा या टाइम वेस्ट करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर एक का टाइम जो है वो जरूरी है। बात को जितना कंसाइज कर सकते हो और जितना रेलिवेंट बना सकते हो उतना रेलिवेंट बनाओ। ठीक है, क्लाइंट आया है कि यार मुझे लोगो चाहिए, इस तरह का चाहिए, या मुझे ये मेरी वेबसाइट में फलाना एरर आया हुआ है, तो आप जाके अपने जो है उसके अंदर या ये ना पड़ जाओ यार मैंने ऐसे तो मैंने बड़े एरर्स फिक्स किए हैं और ये किया है और मेरे इतनी रेटिंग्स है, मेरा वो है, सारा कुछ। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ सोच के ही आपको मैसेज किया है, आपकी प्रोफाइल को देख के ही मैसेज किया है, या जो जिस तरीके से भी किया है वो आ गया है। अब वो आपको क्वालिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो अपनी एक नीड लेके आया है जिसको वो सॉल्व करना चाह रहा है और जल्द से जल्द सॉल्व करना चाह रहा है और कम से कम पैसों में। ठीक है, तो उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपनी चीजों को जो है यानी कि स्ट्रक्चर करो। और ये कि नए लोगों के लिए मैं आपको बताऊं, मेरा तो खैर कुछ बिजनेसेस, मैंने ऑफलाइन बिजनेसेस भी किए हैं जो कि मैक्सिमम नहीं चले, लेकिन उससे मैं आपको मैं ये बता दूं, ये ऑनलाइन काम करने में तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। ठीक है, आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हो, लेकिन एक चीज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका टाइम है। ठीक है, कि आप दे सकते हो किसी को और वो बंदा अप्रिशिएट करेगा उस चीज को। मैंने एक चीज देखी है कि फ्रीलांसर पे या कहीं पे कहीं फाइवर पे तो मैंने इतना ज्यादा इस चीज को नहीं ऑब्जर्व किया, लेकिन ये कि मैं बाज़ औक़ात ये चीज करता हूँ और उसका मुझे रिवॉर्ड मिलता है। वो ये कि बाज़ औक़ात कस्टमर आता है कि भाई यार मेरी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा लॉगिन वगैरह नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत माइनर सा इशू होता है कोई जो है, तो उस इशू को मैं बगैर उसे कहे मैं इवन फिक्स कर देता हूँ बातों का। यार ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने उसको फिक्स कर दी। ठीक है, और उसको फिर मैंने बता दिया कि जो है वो क्लाइंट बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो इवन आप पे जो जॉब पहले एक हाँ या ना की स्टेज में थी, वो बेसिकली आपने जॉब ही कर दी उसकी। ठीक है, आपने एक एक वो जो नॉर्मल गिग उसमें ऑर्डर करना था वो तो करना ही था, लेकिन वो जो चीज जो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैं अभी प्रॉब्लम उसको मैंने बताई थी, अभी उसने चीज की नहीं, यानी कि वो ग्रीडी नहीं है अगला बंदा, या अगला बंदा जो है वो टाइम मेरा जाया नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज के भी यार वो कई लोग ये भी करते हैं कि यार वेट करा लो, इसको वेट करा लो। ठीक है, बेशक चीज फिक्स कर भी सकते हैं, वेट करा लो 3 4 5 घंटे बाद या अगले दिन जाके जो है करेंगे और कहेंगे यार मैंने देखो पूरा दिन लगा के जो है ये काम कर दिया और अब आपकी वेबसाइट फिक्स होगी। क्लाइंट तो उस पर भी मान जाएगा, लेकिन आपकी जो ऑनेस्टी जो एक वो चीज जो नजर आएगी ना, वो इस चीज में नजर आएगी कि अगर कोई चीज छोटी सी है आप उसको जल्दी फिक्स करके, और मैंने यानी मैं बहुत करता हूँ इस तरह का कि क्लाइंट से इवन यानी कि मैंने उसको रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी है ना, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये चीज अगर मैं उसकी फिक्स कर दूंगा ना तो वो ऑर्डर भी प्लेस करेगा और अमूमन वो ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर देता है। प्लस मेरा वो क्लाइंट जो जो उसका ट्रस्ट बनता है मेरे पे, और उस ट्रस्ट की वजह से मुझे जो उससे रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं, तो वो दैट्स एन अदर प्लस। ठीक है, तो गोल आपका ये नहीं होना
चाहिए कि यार इस बंदे से मैं जो है ऑर्डर ले लूं फटाफट, नहीं। गोल आपका ये होना चाहिए कि आपकी एक रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड होती है ट्रस्ट पे, क्रेडिबिलिटी पे। तो आपकी कम्युनिकेशन वगैरह, आपकी तमाम हरकत, वो सारी ये एक्शन जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, जो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। ये होगी ना तो फिर आपका वो एक ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, वो एक आपका रास्ता खुल जाएगा, एक इनकम स्ट्रीम खुल जाएगी जहां से आपको रिपीटेड ऑर्डर्स भी आते रहेंगे, रिकमेंडेशंस भी आती रहेंगी। तो इसलिए ट्राई नॉट टू जस्ट डू वन जॉब, ठीक है, एक एसेट बनाओ अपना, क्लाइंट को एक एज एन एसेट डील करो और उसको इस तरह से यानी कि आप अप्रोच करो। अच्छा, और का क्वेश्चन है कि I'm seeing hired seller pick a video from internet, can I use the same video? आई थिंक ये भी पहले काफी इन्होंने क्लियर किया कि कभी भी आपने किसी टॉप रेटेड या जो हाई रेटेड सेलर है उसकी गिग की कॉपी नहीं करनी, बेशक डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल हो, वो जब आप कॉपी करेंगे, क्योंकि वैल्यू काफी करता है फाइवर, जो प्रो सेलर्स हैं और टॉप रेट सेलर्स हैं उनको काफी फाइवर जो है वो देखता है, तो उसकी अगर कॉपी करेंगे तो फाइवर आपको बैन कर देगा, इवन वो खुद रिपोर्ट कर देगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अगर कंप्लेन करना चाहते हैं ना, आप कंप्लेन कर सकते हैं फाइवर में कि इसने कॉपीराइट इशू किया। उसका ये है कि अगर तो आपकी कॉपीराइट किया ना, क्योंकि गूगल पे हो सकता है उसने कॉपीराइट खरीद के किया हो, आपको काफी इमेजेस वगैरह मिल जाएंगे, वेक्टर भी लोग यूज करते हैं, काफी लोग कॉपी करते हैं, आई नो। लेकिन काफी ऐसे हैं जो उसके कॉपीराइट्स ले लेते हैं फिर यूज करते हैं, और फिर कोई बंदा उसकी कॉपी करता है ना, तो फाइवर उससे फिर पूछता है कि तुमने इसके किधर है, मतलब सोर्स कहाँ है, कॉपीराइट्स कहाँ है। नहीं, गिग डिस्क्रिप्शन नहीं बनाते हुए सेम हो सकती है नहीं यार, बात वही है ना, यूनिक होनी चाहिए आपकी, जितनी भी गिग्स होंगी ना, जितनी यूनिक होंगी वो भी सकती है, क्योंकि चीजें तो वही है ना। अब जो वर्डप्रेस की बेसिक, कर आई रहे थिंक हैं, बेसिक एलिमेंट्स कर लें, लेकिन ओवरऑल आई थिंक चेंज के वर्ड बाय वर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इवन सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट करो, क्योंकि बात वही है यार, ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स वगैरह जो चल रहे हैं, उन्होंने आपकी नीयत को नहीं देखना, उन्होंने देखना कि ऑन ग्राउंड हमारे पास क्या है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है वहां पे। तो अगर वो मिलती जुलती है, अब किसी और के इंस्पिरेशन के लिए आप देख रहे हो कि यार कोई ऐसा टॉप रेटेड सेलर है, उसने ये डिस्क्रिप्शन बनाई हुई, आपको अच्छी नहीं लगी है, आपको लगता है कि यार मेरी भी सर्विस सिमिलर ही है, ठीक है, मैंने भी यही लिखना था, लेकिन आप कोशिश करो उससे डिफरेंट करो। उसने शुरू में 3-4 पॉइंट्स ऐसे ऐड किए, आप उनको एंड में कर दो और डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट कर दो, तो थोड़ा डिफरेंट करो ताकि जो है वो सिस्टम में ना पकड़े जाओ। ठीक, और कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हम बस 10 मिनट में खत्म करेंगे क्वेश्चन। फीमेल अगर जो मेंबर्स हैं उनका क्वेश्चन है वो भी कर लें, शुरू में कुछ कर रही थी, मेल मेंबर्स में से काफी लोगों ने कर लिए क्वेश्चंस। सेलिंग कॉपीराइट लाइसेंस इन गिग एक्स्ट्रास, उमर इसका काफी बार आई थिंक ग्रुप में मैं बता चुका हूँ, पर आई थिंक ग्रुप में मैंने कॉपीराइट की फाइल भी एक ली है, उसमें बेसिकली मोस्टली आई थिंक ग्राफिक डिजाइनर ही यूज करते हैं। तो उसमें ये है, जो भी आपने डिजाइन बनाया है ना, उसका ऑब्वियसली एक प्रूफ होगा, सोर्स फाइल होगी, और बाकी नेम शेम हो गया, बेसिकली एक पीडीएफ फाइल होगी, उसमें आपने एग्रीमेंट लिखी होगी कि आई ट्रांसफर द कॉपीराइट्स वगैरह, उसके आपको टेम्पलेट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, वो देख लें। जस्ट एक एग्रीमेंट है, कोई ऐसी ऑफिशियल चीज नहीं है मैं कहूँ कि फाइवर में मतलब एक बॉन्ड है या कोई सील्ड चीज है, जस्ट उसको सेटिस्फाई करने के लिए कह लें कि नाम की है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? आउटसोर्सिंग के लिए बायर पास में पोस्ट करना चाहिए या खुद किसी की गिग देख कर पसंद करूं? मुझे आई थिंक पहले भी आज एक बंदे ने पोस्ट किया था कि बायर पास में पोस्ट किया था उन्होंने, तो उनकी गिग डिनाई कर दी थी प्रोफाइल। तो बायर रिक्वेस्ट में कहूँगा कि अवॉइड करें एज सेलर। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप खुद इसमें सर्च कर सकते हैं। इवन मैंने अप टू $1000 की सर्विस बाय की है फाइवर से,
तो सर्च कर लें तो बेहतर है, आपको स्पेसिफिक बंदा मिल जाएगा। हाँ, जो रेलिवेंट सर्विसेज है जो आपके उसके साथ मैच करती हैं, तो आप उनके आपको अंदाजा होना चाहिए। मसलन मेरे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, तो मुझे पता है कि डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने किस किस को आगे फॉरवर्ड करना है। तो इस तरह है कि आपको अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। आपको इतना रिसोर्सफुल होना चाहिए कि आपको पता हो कि यार, और दूसरा ये कि बाय रिक्वेस्ट में आप जाओगे तो ऐसे ही किसी को चूज करोगे जो हो सकता है डिलीवर करे ना करे, क्योंकि उसके साथ आपकी कोई ऐसा रिलेशनशिप या पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने सीरियसली ये चीज करनी है तो आपको सीरियस किसी बंदे, रिलायबल बंदे के साथ जो है यानी कि कनेक्शन होना चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई काम ऐसा आता है तो आप उसके जो है बगैर किसी डर के जो है उसको फॉरवर्ड कर सको कि यार ये चीज करनी है, तो वो कर दे। थोड़ा टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए। अगर आप सीरियस हो ना, ये बिजनेस, अगर आप इसको एज अ बिजनेस कर रहे हो तो ये बचकाना सोच माइंडसेट को आप साइड पे रख दो कि यार ये मैं करूं या वो ना करूं या ये करूं। जिस चीज में एफर्ट है, बाय रिक्वेस्ट इज द इजी वे आउट, कि आप कर दो यार, उसके बाद डेस्परेट लोग जो है ना सारे के सारे वो लपक पड़ेंगे उस पर फटाफट। नहीं, आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो क्लाइंट आपको क्वालिटी चाहिए, आपको जो है यानी कि ऐसा नहीं चाहिए टाइम पे चीज चाहिए, तो आपको ऐसे लोगों के साथ इन टच होना चाहिए जिनका आप कंफर्म हो गया यार ये चीज मैं इस बंदे को दूंगा तो ये यहाँ से मुझे जो है ना यानी गलत किस्म की वो सर्विस नहीं मिलेगी। बाय रिक्वेस्ट में हो सकता है बहुत दफा ऐसा होता है, आप किसी को ट्राई करते हो, जो है वो बंदा टाइम भी ले लेता है, 1-2 दिन गुजार देता है, उसके बाद आके वो काम नहीं कर सकता, तो फिर आप क्लाइंट को क्या करोगे जाके। इसलिए अच्छा, क्वेश्चन तो भेजेंगे, जल्दी जल्दी कर लें, बस 5 मिनट में हम रैप अप करेंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दे दें सर आप, क्या कहना चाहेंगे? यार क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है उसमें सारा सेशन में वही बता रहा हूँ आपको कि चलो कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करोगे तो बहुत से रास्ते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो, सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स को ना देखो, क्योंकि प्रॉब्लम्स के अंदर से ही अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। तो ये कि, और दूसरा, आप किसी एक चीज पे डिपेंड ना करो। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि जो है ना, किसी एक चीज पे आप रिलाई ना करो, अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो अपने पास रखो। अगेन 20 गिग्स जो है वो आपकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। दूसरे किसी आप साइट पे जाके वहां पर भी आप काम करते हो, फ्रीलांसर हो गई, अपवर्क हो गई, पीपल पर आवर हो गई, ये साइट्स जो है अगेन दीज विल प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी के यार आप वहां पर भी काम करो। प्रोफाइल आपकी यहाँ पे भी स्ट्रांग नहीं है, वहां पे भी नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है दोनों तरफ जो है बेहतर होना शुरू हो जाए। फिर फोरम्स को आप लोग इग्नोर करते हो, फोरम्स में बहुत काम होता है। फेसबुक के ग्रुप्स को आप इग्नोर करते हो, फेसबुक पे बहुत काम होता है। एक और चीज जो आप लोग नहीं करते हो, जो वो है कि फिजिकली अब बैठ बैठ के हमें यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज्यादा वो हम इजी हो गए कि यार शायद दुनिया यही है कि जो हम कंप्यूटर के अंदर घुस के चले जाते हैं तो वहीं पे हमें क्लाइंट मिलेंगे। आप बाहर निकलोगे, रोजाना आपके इर्द गिर्द ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मैं खुद जो है जाके कुछ ऐसे बिजनेसेस से मैं मिला हूँ जिनसे मैंने काम लिया है, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं होता, उन्होंने कोई भी नया आपके करीब जो है कोई ऐसा बुटीक खुला है, कोई किसी भी किस्म का छोटा मोटा बिजनेस खुला है, तो वो दीज आर योर क्लाइंट्स। उन्हें अपनी स्टेशनरी बनानी है, उन्हें अपने लोगोज बनाने हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने करनी होती हैं और दे हैव नो आइडिया। और ये जो लोकल क्लाइंट होते हैं ये इवन ज्यादा बेहतर होते हैं आपके लिए, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता। जो ऑनलाइन आपके पास आ रहा है उसको थोड़ा वो यानी एजुकेटेड बंदा होता है। तो ये कि अगेन अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, थोड़ा सा आंखें खोल के देखोगे तो आपको नजर आएगा। मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर में मैं ये भी कहूंगा कि बाजू बात ये जो लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं ऑनलाइन, उसमें वो उसकी वजह ये भी होती है कि अगेन एक चीज पे रिलाई कर रहे होते हैं, फाइवर पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, इनबॉक्स में मैसेज नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ, मैसेज नहीं आ रहा। अपने टाइम को, जो फ्री टाइम है उसको आप एलोकेट करो इन डिफरेंट थिंग्स। रोजाना अपने दिन को, क्योंकि
पूरा दिन आपके पास जो होता है ना, इसको प्रोडक्टिवली अगर आपने यूज कर लिया ना, तो आपको मैं बताऊं, आप एक महीने में इतना कुछ कर सकते हो जितना आप अभी तकरीबन सालों में नहीं कर रहे होगे। लेकिन हम पूरे दिन को इस तरह से गुजार देते हैं जिस तरह पता ही नहीं होता कि हमने आज के दिन में कुछ किया है कि नहीं किया। इतनी डिस्ट्रैक्शन होती हैं हमारे लेफ्ट राइट। अपने एक प्रोडक्टिविटी के लिए जो है मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, एक दो बनाई भी है मैंने, अभी पेंडिंग में रखी हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये है कि मैं वीडियोस फिर बनाना शुरू होता हूँ, दिल मेरा बहुत है उस तरफ इस किस्म की चीजें करने में, लेकिन फिर वो टाइम फिर मेरा बाद में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा बैकअप में ज्यादा सी वीडियोस और इस किस्म की चीजें रख के फिर मैं ये चीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एनीवेज, कहने का ये मतलब है कि आप अपने दिन को प्रॉपरली एलोकेट करें, 2-3 घंटे रखें लर्निंग के लिए कि मैंने, और एक पहले लिख लें क्या क्या चीजें आपने लर्न करनी है, ठीक है। और फिर 2-1 घंटे रखें लर्निंग के लिए, फिर 2-3 घंटे रखें जिसमें आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करना है, खाली सिर्फ एक के ऊपर नहीं करना है, ठीक है। फिर एक आधा घंटा रखें नेटवर्किंग के लिए, दूसरे लोगों से मिलें, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सारा दिन फेसबुक पे ना बैठे रहो, ठीक है, बाहर भी निकलो, जो है बाकी चीजों में टाइम करो, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलता यार कि टाइम कैसे गुजर जाता है। अगेन आप एक दिन बैठ के अपना जरा टाइम मॉनिटर करो ना कि आपकी इररेलेवेंट नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कितना टाइम आपका लग रहा है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे कितना लग रहा है, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यार किस तरह से आप दिन अपना जाया कर देते हो। खैर, नवीन का मैसेज है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम अ स्टूडेंट, let me know how I can manage my work and education. यार कर सकते हो आप वही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन को अपना जो है प्लान करो। अपने पास एक रोजाना की, अब मेरा क्या होता है, मेरे पास एक मेरी डायरी है, ठीक है। ऑल्दो मैं अपने मोबाइल पे जो है अपना डेली की जो सारी टू डू लिस्ट होती है वो लिखता हूँ, फिर मैं फिजिकली डायरी मेरे पास एक होती है, मैं उसके ऊपर लिखता हूँ, फिर मेरे लैपटॉप में प्लान मेरा लिखा होता है, वहां पे मैं लिखता हूँ। फिर मैं बल्कि एक और, अगर मैं आपको ऑफिस में कभी दिखाऊं, मेरे पास पोस्टेड वो स्टिकी नोट्स जो होते हैं, वो मेरी पूरी जो है ना एक वॉल भरी हुई है, तो मैंने क्या क्या करना है। तो मेरे पास इतना कुछ होता है करने को कि मेरे पास फालतू चीजों के लिए इतना टाइम निकलता ही नहीं है। तो आप वो चीजें जो आपने करनी है अपने सामने कहीं रख के, जो है सामने कहीं रखो, ताकि आपको पता हो कि यार मैंने ये चीजें करनी है। जब मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ तो अगेन नजर डालो वहां पे कि यार वो क्या चीजें पड़ी हुई हैं जो कि आपके करने वाली हैं, ठीक है। बातों का वो सामने दिमाग में, अगर आप दिमाग पे रिलाई करोगे ना, तो दिमाग में आपकी इतनी चीजें होंगी कि पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज आप लिख के सामने अपने रख लोगे तो एक आपकी एक कमिटमेंट बन जाती है, यार मैंने ये चीजें करनी है, और उनको करना शुरू कर दो, ठीक है। दिन में एक और चीज, बाजू बात जो यानी कि हम लोग करते हैं, जो जरा प्रोडक्टिविटी की हैबिट्स स्टार्ट कर देते हैं, उनकी एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत यानी पूरी टू डू लिस्ट कर ली है, लेकिन फिर वही हमारा जो अंदर का शैतान है वो हमें कहता है यार जो इजी काम है ना वो कर लो, इजी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। हर रोज आप एक ऐसा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना उसको आप करने की हैबिट डालो, ताकि आपका वो एक काम आपको हो कि यार ये अगर आज मैंने ये कर लिया ना, तो इसका मतलब है मैंने अपने दिन का जो है मुकम्मल बेनिफिट जो है वो फायदा उठाया है। तो वो चीज जो है, और उसको दिन में बिल्कुल स्टार्ट में करो, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास फुल एनर्जी होती है, आप बोर्ड नहीं होते हो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो दिन के स्टार्ट में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो उसको रख लो और उसको जो है वो कर लो। और वही है, टू डू लिस्ट अपने सामने रखो ताकि आपको पता चले यार कि भाई मेरे पास अभी ये चीजें करने वाली हैं, फारिग जो है टाइम गुजारने का मेरे पास अभी वो नहीं है। अच्छा, आई थिंक टाइम खत्म हो गया, तो बस कर सकते हैं। क्वेश्चन चलिए, आंसर यार जितने हो सके थे हमने कर दिए। चला बाकी टाइम हुआ तो मे बी नेक्स्ट वीक हम करें क्वेश्चन आंसर का अलग से। तो सर स्केड्यूल बहुत काफी लोगों का बिजी होता है, तो ये अभी चले गए थे, उनको घर से भी फोन आ रहा था और काम शाम से भी। तो सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम निकाला कोई आपने। ऐसी बात नहीं यार। आई होप के जो है ना कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू आप लोगों को मिली है। अभी बिल्कुल। कोई आइडियाज बहुत होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन फिर वही है कि
टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, तो उसमें मैं भी मुझे भी काफी कुछ है कि सीखने के लिए काफी मिल गया। डिफरेंट किस्म के लोग अब मिलते हैं, ऐसे ये बात की एक तरह की गपशप ही होगी, डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर लिया हमने डिफरेंट टॉपिक, तो ये है कि काफी सीखने को मिल गया एक दूसरे को। चलें, थैंक यू वेरी मच यार, आपने मुझे भी इनवाइट किया जो है ना, और ये कि नए जो लड़के कुछ आइडियाज मिले, होपफुली लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लोग इसका कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, शेयर करेंगे। एग्जैक्टली ये एक और चीज यार, हमेशा जो है ना, देखो ओपन रहो सीखने के लिए, ठीक है, और जब वो सीख लो तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बगैर बहुत से लोग जो है दुनिया में ऐसे हैं कि जो सीख तो लेते हैं, आपने एक पहला स्टेप उठा लिया है कि यार आप आ गए हो यहाँ पे, आपने बातें सीख ली हैं, लेकिन अगर उनको आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, और एग्जीक्यूट भी आपको परसिस्टेंटली करते रहना है, ठीक है, रिजल्ट्स पहले दिन नहीं आएंगे, रिजल्ट्स हफ्ते बाद नहीं आएंगे, महीने बाद नहीं आएंगे, लेकिन आप लगे रहोगे ना, तो नॉक करते रहोगे तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर नॉक करना छोड़ दोगे या फिर नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और ये सारा कुछ अगेन ऊपर वाले का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कुछ उसकी चीजें जो है ना, उसका प्लान एक डिफरेंट होता है, आपके लिए आपके अपने प्लान डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ का ये एक वो रहा है कि यार जो उसका प्लान होता है ना, वो आपके लिए आपके प्लान से बहुत बेहतर होता है, तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आप अपनी मेहनत करो, अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएगा।